हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसे लगती है। तो ओके ना, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। ये भी वांगशान स्टोरी होने वाली है और वांगजी टॉप होगा, विंग बॉटम होगा। ओके, स्टोरी का नाम है ड्रैगन डिज़ायर्स। ओके देन अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट कर देती हूँ। अभी हम विंग को देखते हैं। हाँ, हमारा जो विंग है ना, वो जंगल में आया था। हाँ, जंगल में आकर वो अपने दोस्तों के साथ कैंप करने के लिए आया था, इसलिए विंग नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहा था। इंजॉय कर रहा था वो, मस्त हंसी खुशी से ड्रिंक कर रहा था, उन लोगों के साथ डांस कर रहा था। तभी विंग को वॉशरूम जाना था, इसलिए विंग कहता है मैं वॉशरूम से आता हूँ गाइस, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके दोस्त बोलते हैं हाँ हाँ जंगल में गुम मत हो जाना, तो विंग कहता है हाँ, और विंग अपने सर के ऊपर टॉर्च लगा देता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना, वो वॉशरूम के लिए निकल चुका था। हाँ, वो ढूंढ एक पेड़ के पीछे आता है। देन वो आराम से मतलब वॉशरूम करते हुए जो ऊपर की ओर देख रहा था और उसके फेस पे स्माइल आ रही थी। तभी विंग को कुछ लगता है कि चमकते हुए कुछ तो नीचे गिर रहा है करके। विंग जस्ट देख रहा था। विंग था हाँ, क्या उसकी आंखों का वहम है? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। पर सामने सडनली विंग को कुछ दूर पर बहुत ज़्यादा रोशनी नजर आती, जिसे देखने के बाद विंग जस्ट अपनी आंखें फाड़ लेता। विंग था हाँ हाँ, क्या है सच में? ऐसे करते विंग जस्ट जल्दी से पैंट के जिप लगाता है, देन आगे बढ़ते हुए चलते हुए जाना स्टार्ट कर देता है। और जाते हुए उसका ध्यान चला जाता है, हाँ, वहाँ पे एक छोटा सा एग। उसका ध्यान जाते हुए विंग कहता है ये चीज़ चमक रही है, ये आखिरकार है क्या? हाँ, विंग यही सोचता है और विंग को समझ भी नहीं आता। बट विंग को वॉइस आती है उसके दोस्तों की, विंग कहाँ चले गए हो यार, आ जाओ ना जल्दी से। हाँ विंग आ जाओ ना, अभी तुम्हारी टर्न होने वाली है। जहाँ पे विंग चिल्लाते हाँ हाँ वो आ रहा है, और विंग उस एग को उठा लेता है, अपने पॉकेट में डाल देता है और कहते बाद में देखेगा। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ आता है और इन्जॉय करता है, पूरे वक्त को गुजारता है। देन उसके बाद उसका कैंप वाला जो सेक्शन था ना, दोस्तों के साथ इंजॉय करने के बाद, क्योंकि विंग अब जो यूनिवर्सिटी उसका खत्म हो चुका था, इसलिए विंग यूनिवर्सिटी के बाद जो यूनिवर्सिटी के दोस्त थे ना, वो सभी लोग मिलकर कैंप करने के लिए यहाँ पे आए थे। इसलिए विंग भी अपना कैंप कंप्लीट करता है, तो उसके साथ बहुत इंजॉय करता है, बहुत सारी तस्वीरें निकालता है। और विंग उस एग को भूल ही जाता है, अपने बैग में रख देता है, और वो भूल ही जाता है कि उस एग को के बारे में उसे कुछ सोचना है करके। विंग को याद नहीं रहता। जब विंग के सारे घूम फिर कर हो जाने के बाद आखिर में जब विंग अपने घर आता है, घर में आने के बाद जो पहले तो वो बहुत अच्छे से आराम करता है, बैग को ओपन ही नहीं करता वो, बिल्कुल भी नहीं। अपने डैड से, मॉम से, मतलब यानली, शिचैन, और यानली मतलब यानली एंड शिचैन, जो शिचैन जो ना यानली की यहाँ पे हस्बैंड है, ठीक है, और हमारे फेमियान एंड मैडम यू और चेंग की वाइफ वेंचिंग है, यहाँ पे सबकी शादी हो चुकी है। बस विंग सबसे छोटा है। विंग बस 18 साल का है यहाँ पे, ठीक है, विंग सबसे छोटा है। एंड 18 साल का नहीं है गाइस, सॉरी, वो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुका है ना, तो मैं विंग की उम्र 22 साल रख देती हूँ, ठीक है। तो विंग 22 साल का है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना, वो अपनी मैडम यू के पास जाता है और उन्हें हक करते, तुमने आपको बहुत मिस किया। तो मैडम यू कहते कि विंग तुमने तो कुछ मिस नहीं किया, सबसे ज़्यादा हमने मिस किया, ऐसे कहते हैं। देन विंग को टाइटली हक करते हैं और कहते हैं चलो तुम खा लो। उसके बाद वो लोग विंग को खाना खिलाते आराम से। विंग खाना खत्म होने के बाद उसके बाद वो अपने कमरे में आता है। तभी यानी कहते विंग तुम्हें अपने बैग को अनपैक कर देना चाहिए। विंग कहता है शिजे मैं बाद में कर लूँगा। तो यान कहते विंग मैं कर देती हूँ। विंग कहते नहीं शिजे, पर यान कहते मैं करती हूँ। तभी वेंचिंग आते कहते मैं भी करने में मदद करती हूँ, ऐसे कहता है। देन वेंचिंग और यानली बैग को अनपैक कर रहे थे, जहाँ पे विंग के जो क्लोथ्स थे ना उन्हें रख रहे थे। तभी विंग कहते शिजे हाँ, हाँ आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी चेंग आते हो कहते हैं तुम तो मेरे कपड़े भी कभी अनपैक नहीं करती हो, हाँ, और विंग क्या कर रही हो? तभी वो कहते कि तुम्हारे क्यों करूँ, हाँ विंग बहुत अच्छा है इसलिए मैं विंग के कर रही हूँ। जहाँ पे विंग अपने कपड़ों को खींच, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं चाहता है, क्योंकि विंग को शर्म तो आएगी ना भाई, ये लोग इतने बड़े बड़े विंग के से उसकी चीज़ें, विंग के कुछ पर्सनल भी कपड़े हैं और वेंचिंग, हाँ विंग की दोस्त तो बन चुकी है वेंचिंग, पर फिर भी विंग को तो शर्म तो आएगी ना, विंग के पर्सनल कपड़े भी है। और विंग उन लोगों को अपने कमरे से निकालते कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उनके जाने के बाद हाँ सच में मेरी फैमिली ना सच में टॉरेबल है, ऐसे कहते हो। विंग जस्ट उस कपड़ों को देखता है। देन उसके बाद विंग खुद उन कपड़ों को जल्दी निकाल कर कपड़ में डालने लगता है। तभी उसका ध्यान जाता है उस एक की तरफ। विंग कहता है ये, और विंग को याद आता है, और विंग कहता है हाँ ये, बट ये एक ही है ना या कुछ और है? विंग ऐसे करते हुए देख रहा है। विंग कहता है क्या मैं किसी सांप का तो अंडा नहीं लेके आया भाई, कुछ और तो नहीं लेके आया? विंग यही सोच रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बट विंग सोचता है कि चलो इसे उबाल कर खा ही लेंगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसे विंग सोचता है। और उस अंडे को जो साइड में एक जगह पे रख देता है, उसके बाद वो खाएगा ये सोचता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना, वो पूरा अपना वक्त जो है ना सारा कपड़ा वगैरह सेट कर देता है। देन उसके बाद अपने दोस्तों से बात करता है कि अब तुम लोग क्या करोगे क्या नहीं। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या करना है विंग, अपने अपने रास्ते पे निकलना है सब लोगों को। तो वो लोग जैसे ऐसे कहते हैं क्योंकि उन लोगों को इंटर्नशिप करनी थी, और विंग ने भी इंटर्नशिप के लिए कहीं पे फॉर्म भर दिया था, तो विंग भी इंटर्नशिप करेगा, वो भी यही सोच रहा था।
देन इसके बाद विंग भी अपना काम कर देते हैं। देन उसके बाद रात के टाइम पे हमारा विंग सो जाता है। सोने के बाद हमारा विंग आराम से सो रहा था, बट हम उस अंडे को देखते हैं जहाँ पे उस अंडे के ऊपर जो है ना चांद की रोशनी आ रही थी। चांद की रोशनी आने के कारण जो अंडा था ना वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड धीरे धीरे उसके अंदर से एक क्रैक हो जाता है। क्रैक होने के साथ साथ वो धीरे धीरे उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकल रहा था। धीरे धीरे एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। एंड देन वो इधर उधर देखने लगता है अपनी छोटी छोटी आंखों से। इधर उधर देखने के बाद वो बच्चा जिस विंडो के पास आता है, एंड देन विंडो के पास आता है मतलब थोड़ा सा उड़ के आता है। देन उसके बाद उड़ के आने के बाद उस बच्चा जो सडनली एक इंसानी रूप में आ जाता है। इंसानी रूप में आने के कारण वो पूरा बिना कपड़ों के था वहाँ पे खड़ा, और वो मून को देख रहा था, और उसकी फेस पे एक स्माइल आ जाती है, स्माइल। एंड उसे देखने के बाद वो कहता है कि आखिरकार वो फिर से यहाँ पे जन्म ले पाया, वो ये सोचता है। एंड देन उसके बाद वो उस लड़की को देखता है जो बिस्तर पे मेसी तरीके से सो रहा था, और वो कहता है इसने कहा था कि ये मुझे खाएगा, उबाल कर खाना चाहता था। हाँ, थैंक गॉड कि मेरे ऊपर आखिरकार ये मतलब चंद्र की क्या बोलते हैं उसको यार, चांद की ऊर्जा जो थी ना वो आ गई। इसके कारण मैं जल्दी से बाहर आ गया, वरना इसे तो मुझे कल उबाल के खा ही लेना था। ऐसे कहते हुए ये इंसान बोल रहा था, और हमारे विंग को बस देखे जा रहा था ऊपर से नीचे तक। जिसके बाद वो विंग के कबर्ड से कुछ कपड़ों को निकालता है और वो खुद पहन लेता है। देन उसके बाद वो बस विंग के विंडो में आता है, विंग के विंडो से कूदता है, एंड देन बस वहाँ से भाग जाता है, बस भाग जाता है। विंग को समझ में नहीं आता, विंग को तो पता ही नहीं था यहाँ पे कहाँ समझ में आने वाला है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग सुबह उठता है। उठने के बाद टाइम को चेक करता है क्योंकि उसे इंटर्नशिप के लिए जाना था। विंग वॉशरूम में जाता है, ब्रश करते हुए जो अपने फ़ोन को चेक कर रहा था कि कितना वक्त है करके उसके पास। विंग ऐसे ब्रश करते हुए चेक कर रहा था, तभी उसका ध्यान जाता है उस अंडे की तरफ। विंग देखता है कि ये क्या है, ये अंडा खाली क्यों है। विंग इधर से उधर देखने लगता है, कहाँ चला गया, कहाँ है इसके अंदर का चूज़ा। अगर चूज़ा भी बाहर निकला तो कहाँ चला गया। विंग इधर उधर देखने लगता है, उसे चूज़ा दिख ही नहीं रहा था। विंग कहता है हद हो गई, क्या था इसके अंदर। हाँ, मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला, मैं खाना चाहता था, खा भी नहीं पाया। ऐसे कहते विंग उस अंडे के कटोरे को उसमें डाल देता है डस्टबिन में। देन विंग कहता है कि छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है, वैसे भी चूज़े के पीछे क्यों पड़ा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। हाँ, वो वहाँ से निकलता है। अपने मॉम उसे दही शक्कर खिलाती है कि भाई तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो, तुम्हारा फर्स्ट डे बहुत अच्छा जाए। तो विंग भी मान जाता है। देन उसके बाद वो भी चला जाता है, और विंग जाते हुए शाओशान से मिलता है। शाओशान कहता है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। विंग कहता है ठीक है ठीक है। एंड देन विंग शाओशान के बाइक के ऊपर बैठ जाता है। देन शाओशान विंग को उसकी कंपनी के पास छोड़ देता है। विंग कहता है थैंक यू। शाओशान कहता है हाँ शाम को मिलते हैं। तो विंग कहता है कि उसके बाद विंग पहली बार उस कंपनी में आता है। देन विंग की सांसें थी ना वो लंबी हो चुकी थी। हाय, सच में आखिरकार वो यहाँ पे आ ही गया। कब से वो इंतज़ार कर रहा था कि उसकी यहाँ पे वो इंटर्नशिप करना चाहता था, इसलिए विंग यहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग अपने कार्ड को दिखाता है। देन विंग को एंट्री मिल चुकी थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद एक सीनियर आता है जहाँ पे जो भी इंटर्न थे ना उन लोगों को गाइड करने के लिए, और विंग वहाँ पे खड़ा था। जो गाइड करने वाला जो इंसान था ना, मतलब सीनियर जो था ना, इतना पक पक करते जा रहा था। विंग कहता है कि काम करने आए यहाँ पे, इसकी बकबक सुनने के लिए। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, और विंग अपने साइड में देखता है जहाँ पे उसका फ्रेंड न्यूज़ैन भी था। न्यूज़ैन जस्ट कहता है विंग भी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वो इंसान बताता है, और विंग और न्यूज़ैन को उनकी टेबल में जाते हैं। विंग और न्यूज़ैन एक दूसरे के पास थे। विंग कहता है आखिरकार देखो हमें मिल ही गया। तो न्यूज़ैन हंसने लगता है और कहता है कि हाँ सही कहा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता है। उसके बाद न्यूज़ैन से कहता है न्यूज़ैन कहता है तो विंग कहता है कि हाँ सच में यार हम इस कंपनी में तो लग गए, अब तो हमारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। बस यहाँ का जो पैकेज है ना, मुझे 8 लाख का पैक तो मिलना ही चाहिए, पैकेज तो मिलना ही चाहिए, उसके बाद तो मैं सेट ही हो जाऊँगा। न्यूज़ैन कहता है हाँ वीगा, इसलिए हमें अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। विंग भी बस स्माइल करते कहते हैं हाँ चलो मेहनत करते हैं। न्यूज़ैन एंड विंग दोनों एक दूसरे को देख कर यही चीज़ कहते हैं। देन उन दोनों के फेस पे होता है ना एक जेंटल तरीके की स्माइल थी, बस कि हाँ वो करके दिखाएंगे, मतलब दिखाएंगे, उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो कर ही सकते हैं करके, वो ये साबित कर रहे थे। एंड देन उसके बाद हमारा विंग अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। विंग ने यहाँ के बॉस को अभी तक नहीं देखा था, ठीक है। तो ऐसे करते हुए जो ना विंग का वक्त गुजरता है, जहाँ पे विंग के पास काम आते विंग करते जाता। फिर 1 मंथ गुजर जाता है। 1 मंथ के बाद देखते हैं जहाँ पे सब लोग बता रहे थे कि बॉस आ चुके हैं करके, तो सब लोग रेडी हो जाओ करके। इसलिए विंग भी भाई उसे भी बॉस को देखना था ना, उसने बॉस का नाम बहुत बार सुना है। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर वाले भी ना उसकी फ़ोटोज़ लेने की कोशिश करते, बहुत बार हुआ है। बट आज विंग उस बॉस को देखने वाला था, बट उसके बॉस की फ़ोटो कभी कोई खींच भी नहीं पाता था। बट आज वो बॉस को देखेगा, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश था। धीरे धीरे वक्त का पहिया बोल रही हूँ, धीरे धीरे जो ना सभी लोग लाइन में लग चुके थे क्योंकि बॉस आ रहे थे। जहाँ पे बॉस आता है, ब्लैक कलर के जूते नज़र आते हैं, ब्लैक कलर का पैंट नज़र आता है, उसके बाद हाथ नज़र आता है जो कोट से ढका हुआ था, कोट था। एंड देन उसके बाद पूरा बॉस नज़र आता है, बट बॉस के फेस के ऊपर क्या था, मास्क। एंड बॉस के हेयर थे लंबे, लॉन्ग हेयर थे। विंग देख रहा था जहाँ पे वो इंसान
जो था ना वो अपनी कोल्ड आंखों से चारों तरफ देख रहा था, बस चारों तरफ। और विंग जस्ट देख रहा था, बस ऐसे देख हाँ ये बॉस है, उसने मास्क क्यों लगा के रखा है, यहाँ पे तो अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं, कोई इन्फेक्शन भी नहीं, ऐसे विंग बोल रहा था। तभी न्यूसन कहता है कि हाँ बहुत सारे लोग उसे देखने की कोशिश करते हैं बट कोई देख ही नहीं पाता है, वो हमेशा से स्पेशल है सच में, इसलिए तो वो यूनिक, हमेशा से यूनिक माना जाता है उसे। लान वांगजी, हाँ लान वांगजी, जो हर बार कोई ना कोई चीज़ नई यूनिक करता रहता है, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण हमारा विंग बस उसे देखने लगता। विंग कहता सच में, ऐसे कहता है। और विंग जो वांगजी को बस देखे जा रहा था, और वांगजी पूरे भीड़ में इधर से उधर देखने के बाद उसकी नज़रें विंग से टकराती है, इससे विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। विंग अपनी मुंडी को दूसरी तरफ कर देता है, जहाँ पे वांगजी खुद वहाँ से जाने लगता है। देन उसके बाद वांगजी जा रहा था, उसके बाद वो लोग कैबिन में पहुँचते हैं। देन कैबिन में पहुँचने के बाद विंग के पास एक ऑफर आता है, मिस्टर विभूषण आपको बॉस ने बुलाया है। विंग ये सुनने के शौक, क्या क्या उसे बॉस ने बुलाया सडनली, और सभी लोग सोच रहे थे कि क्या बॉस ने विंग को बुलाया, क्यों, बॉस तो अभी भी आया और विंग को क्यों बुलाया। इसलिए जो ना विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बट वो विंग को जाना पड़ता है। विंग अंदर आता है, कहता है हेलो सर, ऐसे कहता है। जो वांगजी बस विंग को देखता है और कम ऑन द सीट, जाओ आकर बैठ जाओ, ऐसे कहता है, कम ऑन कमीन, यहाँ पे आकर सीट पे बैठ जाओ। तो हमारा विंग जो था ना वो बैठ जाता है। वो थोड़ा घबरा रहा था कि क्या हुआ है भाई, उसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, इसके कारण बॉस उसे पनिश करने के लिए तो नहीं आए। तो बॉस जस्ट विंग के पास आकर उठकर बैठ जाता है। विंग उसे देखने लगता है कि क्या हुआ। तभी हमारा वांगजी विंग के थाइस के ऊपर हाथ रख देता है, इससे विंग और ज़्यादा शॉक हो जाता है और विंग आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है। तभी वो इंसान की आंखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और विंग के पास आता है और विंग के नेक पे जो है ना ऐसे स्मेल करने लगता है। वो धीरे धीरे स्मेल करते हुए जस्ट कहता है कि विंग, ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग बस अपनी आंखें खोलता है। बॉस आप ये क्या कर रहे हो, जहाँ पे वांगजी जस्ट कहता है कि कुछ नहीं, ऐसे कहता है। देन वो विंग के पास आते हुए कहता है हाँ सच में ये तुम ही हो, ऐसे कहते वो विंग को स्मेल करने लगता है पूरी तरह से। वो स्मेल करते हुए ये कहता है कि सही जगह है ये, ऐसे कहने लगता है, जहाँ पे विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और विंग देख रहा था। और तभी जो लान वांगजी जो था ना वो विंग को सीधा सोफे पर लेटा देता है। देन विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहते बॉस ये क्या कर रहे हो आप, बॉस ये क्या कर रहे हो। विंग को डर लग रहा था भाई, वो बॉस को जोर से धक्का दे देता है, जिस कारण जो वांगजी था ना वो जमीन पर था और विंग वहाँ से भागते हुए कहते ये बॉस तो उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहा है। हाँ ये बॉस क्या पागल हो चुका है, हाँ विंग को क्यों हैरेस करने की कोशिश कर रहा है। विंग को समझ में नहीं आता। विंग जल्दी से भाग कर आता है और आने के बाद वो वॉशरूम में भाग जाता है। वांगजी कहता विंग, बट विंग कहाँ, वो तो भाग चुका था ना, वो कहाँ से कोई रिएक्शन देगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं देने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद हम विंग को देखते जहाँ पे विंग डर जाता है भाई, उसने बॉस ने उसे बुलाया और कैसी कैसी हरकतें कर रहा था, ये पागल तो नहीं है, ये किस तरह का बॉस है। हाँ शायद इसकी इस तरह की हरकतें ना इसलिए वो मास्क लगाता होगा। विंग तो गालियाँ देने लगता है बॉस को, बहुत बुरी तरह से गालियाँ दे रहा था, बट गालियाँ सुनने के लिए वहाँ पे बॉस भी अवेलेबल था। वांगजी कहता है कि ओके और किस तरह की गाली आती है, हर तरह की गाली दे दो, मैं सुन रहा हूँ। विंग ये सुनने के बाद उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो पलट कर देखता है जहाँ पे उसका बॉस उसे ही देख रहा था, उसके फेस के ऊपर मास्क लगा हुआ था, बस उसकी आंखें उसे ही देख रही थी। विंग को समझ में आ रहा था। विंग कहता मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता था, बट आप वांगजी जस्ट विंग के पास आता है और विंग जो अपने हैंड को वॉश कर रहा था ना, तो वांगजी विंग के पीछे से आता है, जिसके कारण विंग पूरा शॉक हो जाता है। वांगजी विंग से चिपकने लगता है और चिपकते हुए विंग की बॉडी के सेंट को इनहेल करने लगता है। विंग जिस कहती है ये क्या हो रहा है, हाँ ये क्या कर रहा है। और कहता विंग कहता बॉस प्लीज़ ऐसा मत करिए, कोई देख लेगा। तो वांगजी कहते तुम चाहते हो कोई ना देखे, चलो वॉशरूम में चलते हैं। ऐसे कहते जो विंग को वॉशरूम के अंदर धक्का देने। विंग कहता नहीं कोई नहीं, मैं चिल्ला दूंगा। तो वांगजी कहता चिल्लाओ। तो विंग कहता हाँ, तो वांगजी कहते चिल्लाओ, ऐसे कहता है। विंग जोर से चिल्लाता है, बट क्या विंग को महसूस होता है कि आवाज़ ही नहीं आई। तो वांगजी बस उसे देखने लगता है। विंग कहता ये क्या हो गया। तो बॉस कहता है कि ओह सॉरी, ऐसे कहते जो बस एक चुटकी बजाता है। देन उसके बाद विंग की वॉइस उसे खुद आने लगती है और विंग जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, बट विंग को वॉइस ही नहीं आ रही थी। विंग समझ नहीं पाता उसके क्या हो गया, मतलब उसके मुंह से एक वॉइस तक नहीं निकल रही थी। और वांगजी बस उसे देखते हुए बस स्माइल करता है। देन कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग की बॉडी को सेंट को इनहेल करते हुए कहता है कि विंग, ऐसे कहते जो ना वो विंग के पैंट के अंदर डायरेक्टली हाथ डाल देता है, जिसके बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और विंग वांगजी के हाथों को हटा नहीं ये क्या करो, देखो मैं कोई लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ बॉस ऐसे मत करिए, प्लीज़ लान वांगजी तुम हो सकते हो बड़े इंसान, हाँ बट मेरे साथ ऐसे मत करो, मैं इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे लड़की नहीं पसंद, मुझे कुछ भी नहीं पसंद, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। बट वांगजी उसे छोड़ ही नहीं रहा था और विंग जो ना वांगजी के हाथों से पकड़ जो था ना छूटने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। विंग डरते कहते प्लीज़ बॉस मुझे जाने दो, ऐसे मत करो बॉस, मुझे डर लग रहा है बॉस, प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो बॉस, प्लीज़, ऐसे विंग बोले जा रहा था।
बट वांग जी जो था ना उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं था। वो बस विंग को होता है ना, विंग की बॉडी को सेंड करते हुए, विंग के लोअर पार्ट के अंदर अपने हाथ को डालते हुए विंग को बस एक्साइटेड करना स्टार्ट कर दिया था। वो पूरी तरह से वो कहता प्लीज़ प्लीज़, बट वांग जी कुछ भी सुन नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड वांग जी बस विंग की बॉडी के ऊपर अपनी बॉडी को प्रेस करने लगता है, जिसके कारण जो था ना वांग जी की आंखें चमक रही थी। विंग ने नोटिस नहीं किया था क्योंकि विंग घबराया हुआ था, बट वांग जी की आंखें चमक रही थी। और वांग जी विंग के लिप्स के पास आता है और मोल को किस कर देता है, जिसके बाद तो विंग तो शॉक ही हो जाता है, पूरी तरह वो वांग जी को देखने लगता है। तब विंग का ध्यान जाता है वांग जी की आंखें चमक रही है करके, और विंग शॉकिंग देख रहा था। और वांग जी की आंखें चमकने के साथ साथ था ना, वांग जी के सर के ऊपर जो ना 2 हॉर्न्स भी आ चुके थे, अजीब से हॉर्न्स, जिसे देखने के बाद विंग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो विंग उसे देखने के बाद डायरेक्टली वो बेहोश ही हो जाता है। भाई वो बेहोश हो जाता है डायरेक्टली ये सब कुछ देखने के बाद। तो जब विंग की आंखें ओपन होती ना, तो विंग केबिन में था हमारे वांग जी के, और वांग जी बस विंग को देख रहा था, इधर उधर घूमते हुए बस विंग को देख रहा था कि विंग जाग तो जाएगा ना, विंग जाग तो जाएगा ना। विंग उठ जाता है और विंग कहता हाँ वो सब क्या था, और विंग वांग जी को देखने लगता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ऐसे विंग बोलता है, हाँ बोलता है। बट वांग जी ने अभी भी मास्क लगा के रखा था, और वांग जी ने वॉशरूम में भी मास्क लगा के ही विंग के लिप्स के पास किस किया था, ठीक है। तो वांग जी बस उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग उसे तुम कौन हो, तुम भूत, तुम राक्षस हो, तुम राक्षस हो। बट वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता और विंग के पास आता है और विंग के दिल की धड़कनों को सुनता है, एंड देन बस एक लंबी सी सांस लेता है। और उसके बाद जो ना विंग के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग अभी भी लेटा हुआ था, वांग जी उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है और विंग को लेटा देता है, एंड विंग की तरफ झुकता है, अपने मास्क को फेंक देता है साइड में, एंड देन उसके बाद वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वो डायरेक्टली उसे किस कर रहा था, इसे विंग की तो आंखें बहुत बड़ी हो जाती, क्या ये इंसान क्या कर रहा है। हाँ विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना अपने हाथ हिला पा रहा था ना अपने पैर, और वांग जी कंटिन्यूसली उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। और कुछ वक्त तक किस करने के बाद वांग जी उसे छोड़ देता है। देन वांग जी छोड़ चुका था, तब विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए वांग जी की तरफ देखता है। धीरे धीरे विंग का ध्यान वांग जी के पिंक्स लिप्स की तरफ जाता है, पिंक लिप्स, नोज़, उसके बाद आंखें, फेस, लहराते हुए बाल, जहाँ पे वांग जी के लिप्स कैसे शाइन कर रहे थे, वांग जी की आंखें जो सिल्वर कलर में जो थी ना वो चमक रही थी। विंग का सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है और धीरे धीरे छोटे छोटे हॉर्न्स थे ना वो बाहर निकल रहे हैं। विंग का इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान चला जाता है, जिस कारण विंग पूरा शॉक था कि ये क्या है। वो फिर से बेहोश होने वाला था, बट वांग जी उसे हिला देता है और कहता है कि फिर से बेहोश मत होना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हाँ मैं यहाँ पे इतना एक्साइटेड हूँ इन सारी चीज़ों को करने के लिए और तुम बेहोश होते जा रहे हो। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार तुम ऐसे क्यों हो रहे हो, इतने कमज़ोर हो गए हो क्या तुम। तो विंग समझ नहीं पाता कि क्या मतलब है इसका, क्या विंग इसे जानता है, विंग के साथ वो ऐसे कैसे बात कर सकता है। हाँ विंग को नहीं पता था। विंग कहता तुम कौन हो, तुम बॉस, तुम जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता और डायरेक्टली फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को फिर से सांस लेने के लिए तकलीफ दे देता है, और वो कहता है कि सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कहते हुए जो ना अपने लिप्स को लिक करता है। देन उसके बाद वो विंग के जो शर्ट के अंदर अपने हाथों को घुसाते हुए कहता है कि इस बॉडी को मैं फील कर रहा हूँ, ये मेरी है, बस मेरी। विंग को समझ में नहीं आता ये इंसान क्या बोल रहा है भाई, उसके बॉडी को सहलाते हुए। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ बॉस मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ बॉस, मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो बॉस, प्लीज़ जाने दो। वांग जिस विंग के बॉडी को सहलाते कहता है मैं तुम्हें कहाँ जाने दूँ, मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम तो मेरे बन चुके हो पूरी तरह से, अब तुम कहाँ जाओगे, कहीं पे भी नहीं जा सकते हो। ऐसे करते हुए ना वांग जी हंसने लगता है, विंग डर जाता है, जिसके बाद विंग जिस वांग जी के दांतों की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी के दांत भी नुकीले लग रहे थे। विंग इसे देखने के बाद भाई विंग की आंखें ही बड़ी हो जाती है। विंग कहते ये क्या उसे खा जाएगा कि ये राक्षस के चक्कर में फंस गया है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी उसे अंदाजा ही नहीं हो रहा था। तभी एक वॉइस आती है कि तुम ये करना बंद करोगे। तभी वांग जी बस रुक जाता है और वांग जी जस्ट दूर होते हुए कहता है कि सॉरी, ऐसे वो कहकर साइड हो जाता है। तभी एक छोटे से कीड़े को देखते हैं जो था ना वो आसमान में ऐसे उड़ रहा था, परी की टाइप समझ लेंगे हम, छोटी सी नन्ही सी परी को समझेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा कीड़ा जो नन्ही सी परी था ना, वो लड़की जो वांग जी के शोल्डर पर आकर बैठ जाती है और कहते तुम उसे डराना बंद करोगे। तो वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ ठीक है। तभी विंग जस्ट देखता है कि क्या है और विंग फिर से बेहोश हो जाता है। अरे भाई उसने अब एक नया कीड़े को देख लिया था जो उड़ रहा था और वो बात भी कर पा रहा था, इसलिए। जिसके बाद वांग जी जस्ट कहता है कि इंसानी रूप में आओ, इस तरह से रहोगे तुम मुझे डरा दोगे। वो कहते कि तुमने तो पहले ही डरा के रखा है, अब मैं कहाँ से डरा दूंगी। ऐसे कहते जिन्हों वो विंग के सर को टच करती है। देन विंग सडनली होश में आ जाता है और विंग जस्ट देखता है एक लड़की और वांग जी को, वो दोनों को देख रहा था। विंग कहते तुम लोग कौन हो, तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो। जहाँ पे वांग जी बस विंग के करीब आता है और करीब आते हुए कहता है कि तुम मेरे हो विंग, तुम मेरे हो।
तभी वो लड़की जो थी ना बीच में आती है कि तुम उससे दूर ही रहो, समझे ना, पहले उसे मुझे समझाने दो कि क्या है और क्या नहीं, तो वरना तुम्हारे कारण वो पागल हो जाएगा, समझे। तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो उसे कुछ समझ भी नहीं आएगा, समझे। कहता कि ठीक है। जिसके बाद वांग जी जस्ट उसे देख रहा था, तभी वो लड़की कहते हैं कि हेलो, मेरा नाम रिया है, ऐसे वो कहती है। जिसके कारण विंग जस्ट उसे देखता कहता है ओके। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं बताती हूँ कि हम लोग कौन हैं, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ बोलो। वो कहते हैं कि मैं एक फेरी हूँ। विंग कहता है फेरी, वो स्टोरी में होती है वो फेरी। वो कहते हैं हाँ, इंसानों के लिए बस स्टोरी में होती है, रियलिटी में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, मैं वही फेरी हूँ। तो विंग कहता है ठीक है, तो मैं क्या करूँ। तो वो कहता है कि तुम कुछ मत करो, और ये तुम देख रहे हो ना, ये ड्रैगन है। तो विंग कहता है ड्रैगन। वो कहता है कि हाँ। तो विंग कहते हैं तो क्या करूँ मैं। तो कहता है कि वो तुमसे मिलने आया है। विंग कहता है मुझसे मुझसे क्यों मिलने आया है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि तुमने उसे खाया था इसलिए। विंग क्या। विंग कहते नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो कहते कि नहीं, तुमने किया है। विंग कहते मैंने कब खाया उसे। तो तभी वांग जी हंसते कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम उसे बहुत अजीब तरह से बता रही हो। वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझा रही हूँ। मिस्टर विभूषण, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो आपका मेट है। तो विंग ये सुनने के बाद कहते मेट मेट, वो कहते हैं सोलमेट। तो विंग उसे देखने लगता है। विंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जस्ट कहते कि आप देख सकते हो, ऐसे कहते जो वो अपनी जादुई शक्ति को, जो जादुई शक्ति से जो अपनी आंखें गोल्डन कलर में शाइन करती है। जिसके बाद वो विंग को दिखाती है, जहाँ पे विंग के हाथ की जो रेड कलर की डोर थी ना, वो वांग जी के साथ जाकर कनेक्ट हो जाती है। जिसे देखने के बाद विंग पूरा शॉक। विंग कहता है ये क्या है, ये क्या है। हाँ मैं तो पहली बार ये सब देख रहा हूँ। वो कहते कि हाँ, इंसानों को नज़र नहीं आता बट हम लोगों को नज़र आता है। तो विंग कहता बट मैं क्या करूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो कहता कि आपको यकीन करना होगा क्योंकि ये आपके सोलमेट है और ये ड्रैगन प्रिंस है, उन्होंने आपको मिलने के लिए यहाँ पे जन्म लिया है। और पता है, विंग कहता क्या। वो कहता कि आपने उसे खाने की कोशिश की थी। विंग कहता मैंने कब की। तभी वांग जी कहता है नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था, उसने खाने की कोशिश नहीं की थी, वो नेक्स्ट डे मुझे खाने वाला था, बट जब चंद्रमा की रोशनी मेरे ऊपर गिरी इसके बाद तो मैं निकल गया बाहर उस अंडे से। विंग कहता अंडा अंडा क्या मतलब है। वो कहता है अरे विंग, तुम्हें याद है जंगल में तुम्हें एक अंडा मिला था और तुम उसे लेके गए थे। तो विंग कहता हाँ वो। तो कहता है हाँ मैं उसमें था। विंग ये सुनने के बाद वो शॉक, क्या उसमें चूजा नहीं था। तो वांग जी कहता नहीं, चूजा नहीं था, एक ड्रैगन था, वो मैं था। तो विंग कहता वो ड्रैगन तो छोटा होगा ना, क्योंकि वो छोटा सा अंडा लग रहा था। तो वांग जी कहता हाँ बट मैं अपने रूप में आ गया हूँ। तो विंग कहता मतलब। तभी वो जो फेरी थी ना, वो कहते कि देखो विंग, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम इस इंसान के मेट हो और ये इंसान अपने ड्रैगन वर्ड से तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पे आया है। क्योंकि उसे जब पता चला कि इंसानी दुनिया में उसका मेट है तो वो पहले तो शॉक हो गया था और बाद में वो एक्साइटेड हो गया कि सच में इंसानी दुनिया में उसका मेट है। एंड ये जो ड्रैगन है, तुम समझ नहीं सकते हो ये किस तरह का ड्रैगन है। तो विंग कहता है कि क्या मतलब है। वो कहता है कि ये ड्रैगन, हाँ जैसे कि नॉर्मली लोग ड्रैगन को आप लोग सोचते होंगे आप लोग कि आग उगलते हैं। ऑफ कोर्स ये आग भी उगल सकता है और बर्फ को भी उगल सकता है। विंग कहता है कि क्या। तो कहता है कि हाँ, एंड इसे कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल होता है। इस ड्रैगन को कंट्रोल रखना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर बॉडी के अंदर तापमान बढ़ता रहता है, कभी तापमान घटता रहता है और उस तापमान को मेंटेन करने के लिए उसका ज़रूरत है एक मेट की, और मेट हो तुम। एंड और एक चीज़ है, उसके अंदर डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है। विंग कहते हैं डिज़ायर्स। तो कहते हैं कि हाँ, डिज़ायर्स अपने मेट के करीब जाने की। विंग कहते हैं करीब। वो कहते हैं कि हाँ करीब, मतलब तुम लोगों के इसमें यहाँ पे बोला जाता है शारीरिक संबंध, ऐसे बोला जाता है, इंटीमेसी बोला जाता है। तो विंग जस्ट देखने लगता है। कहता है क्या। वो कहता है कि हाँ, तो इसलिए ये मिस्टर ड्रैगन साहब, मतलब ड्रैगन राजकुमार, ड्रैगन प्रिंस, वो आपके करीब आना चाहते हैं। ड्रैगन, हाँ, क्योंकि इनके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है और वो तुम्हें देखने के बाद और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और तुम मुझसे दूर रहने के बाद और ज़्यादा इतने बढ़ते हैं कि वो आसपास की जगह को जला देते हैं या बर्फ़ के रूप में तब्दील कर देते हैं। अभी जस्ट उसे देखने लगते हैं कि ये क्या बोल रहे हो तुम, मैं समझ नहीं रहा हूँ। वह कहते हैं कि मिस्टर विभूषण, हमारे ड्रैगन प्रिंस आपके सोलमेट है, इसके कारण आपको हमारे ड्रैगन प्रिंस की डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखना होगा। आप ड्रैगन प्रिंस को कंट्रोल में रखोगे जिसके कारण जो कभी ज़्यादा इंसानी दुनिया में ठंड नहीं आएगी, ज़्यादा धूप नहीं आएगी। विंग कहता है ये काम तो चांद और सूरज करते हैं ना। तो कहते कि हाँ, चांद और सूरज करते, बट हमारी ड्रैगन एक पीढ़ी जो चांद पे रहने के लिए गई थी, हाँ चांद के ऊपर रहने के लिए गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जो मून गॉडेस थी, उन मून गॉडेस ने जो हमारे प्रिंस के माँ बाप को आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद का नतीजा ये था कि हमारे ड्रैगन प्रिंस के पास अब कोल्डनेस की भी ताकत थी, जिसके कारण हमारे ड्रैगन प्रिंस जब बहुत ज़्यादा
जो ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो ठंड बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। बिन मौसम ठंड को आपने देखा है कभी? तो विंग कहता है कि नहीं। वो कहता है कि इसलिए क्योंकि हम उन्हें हमेशा से कंट्रोल में रखते थे, बट जब से उन्हें उनका सोलमेट के बारे में पता चला है कि वो इंसानी दुनिया में है तो वो कंट्रोल में नहीं रह पा रहे। पहले तो हम उन्हें मुश्किल से एक रूम में कैद करके रख देते थे जहाँ पे हर तरह की चीज़ें उन्हें संतुष्टि पहुँचाती थी, बट अभी नहीं पहुँचा सकती है क्योंकि आपके बारे में जानने के बाद उनके डिज़ायर्स उनमें उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो आपसे चिपकेंगे। तो विंग क्योंकि क्या मैं इस फेरी टेल की दुनिया को नहीं जानता, मुझे कुछ समझ में नहीं है, मैं नहीं जानता, मुझे सोलमेट ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। विंग कहता मैं पागल ना हो जाऊँ, ऐसा कहते विंग उठ कर वहाँ से जाने लगता है, बट सडनली वो बेहोश हो जाता है। तभी वो कहता क्या, मैंने इतने आसान शब्दों से तो बताया था। वहाँ जी कहते विंग 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 तुम ठीक तो हो ना? हाँ। वो विंग को उठाने लगता है। तभी वो कहते कि क्या हो गया? अरे यार इंसान तो बात बात पे बेहोश हो जाते हैं। वो ऐसे सोचती है, बट वांग जी विंग को देखने लगता है। कहते तुम्हारे कारण अगर विंग को कुछ हुआ तो वो कहते मैंने क्या किया है? और वो लड़की फिर से विंग के सर पे टैप करती है जिसके कारण विंग फिर से होश में आता है। और विंग देखने लगता है इन दोनों को। विंग कहता नहीं कि मजाक चल रहा है मेरे साथ, वो मजाक हो रहा है। विंग यही कहता है, बट वो दोनों कहते कि नहीं मजाक नहीं हो रहा है। तो विंग कहता तुम ये कहना चाहते कि ये इंसान नहीं, ये इंसान, ये ड्रैगन प्रिंस ये मेरा सोलमेट है और इसके अंदर शारीरिक संबंध बनाने के जो डिज़ायर्स है ना? तो वो कहते कि हाँ। तो विंग कहता है तो मैं क्या करूँ? वो कहता है कि तुम उनके साथ मदद करो, उनकी हेल्प करो, उनके साथ डिज़ायर्स कंट्रोल करने के लिए उनके साथ उनके डिज़ायर्स को फुलफिल करो। विंग उसे देखने लगता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं एक लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि मिस्टर विभूषण आपके सोलमेट है, आपको सोलमेट से मिलकर खुशी नहीं हुई? इंसान तो बहुत सारे इंसान होते जो अपने सोलमेट को तलाशते, वो ढूंढना चाहते। विंग कहते एक लड़की भी होती तो वो मान जाता। तभी वांग जी कहते कोई बात नहीं, मैं लड़की में तब्दील हो जाता हूँ। विंग कहते क्या? तो वांग जी कहता हाँ। ऐसे कहते जिन्होंने वांग जी अपने जो बाल थे ना, बाल उसके लड़कियों की तरह हो जाते हैं, लड़कियां जैसे करती है, मतलब होता है डिज़ाइन तरीके से बालों को। एंड देन उसके बाद वांग जी लड़कियों वाले कपड़ों में तब्दील कर देता है। एंड देन उसके बाद हील्स पहन के हमारा वांग जी उसके सामने रेडी था और वांग जी बस स्माइल करते कहता है हे विंग, हाय बेबी। ऐसे कहते वांग जी इशारे कर रहा था। विंग जब ये देखता है भाई, विंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। विंग कहता क्या एक ड्रैगन एक रूप भी बदल सकता है? तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वांग जी के पास बहुत सारी पावर्स है इसके कारण, क्योंकि वो ड्रैगन प्रिंस है इसके कारण उनके पास बहुत सारी पावर्स है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। विंग बस शॉकिंगली देख रहा था क्या है उसकी ज़िंदगी क्या हेल में तब्दील होने वाली है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था क्या सच में उसकी ज़िंदगी अब हेल बनने वाली है। विंग इधर से उधर देख रहा था। तभी वांग जी जस्ट कहता है कि क्या हुआ? तो विंग कहता है कि तुम लड़की ही ठीक हो, लड़की बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारा नीचे वाला माला तो चेंज नहीं हुआ होगा ना? वांग जी कहता हाँ वो नहीं हो सकता है। तो विंग कहता वही तो काम की चीज़ होती है। तो वांग जी कहता सच में? तो विंग कहता कि हाँ। तो वांग जी उसे अब फेरी को देखते हैं, मुझे चाहिए। वो कहते क्या चाहिए प्रिंस? वो कहते कि उसने जो कहा। तो प्रिंस ऐसे सुनने के बाद वो जस्ट वांग जी के बालों को खिंच पागल हो गया। हाँ तो मेरा भाई है या क्या एक खिचड़ी है, मुझे बताएगा? हाँ तो मेरा भाई ही है ना? तो विंग कहता क्या ब्रदर? तो वो कहते कि हाँ वो मेरा ब्रदर है, स्टेप ब्रदर। विंग स्टेप ब्रदर मतलब समझ में नहीं आया। वो कहते कि ऐसा है ना कि वो मेरे लिए स्टेप ब्रदर ही है क्योंकि हम बचपन से एक दूसरे के साथ थे, हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं था। मेरे माँ बाप अलग थे, उसके माँ बाप अलग है। देन उसके बाद कोई तो रिश्ता होना चाहिए था ना, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर बना दिया। विंग बस देखने लगता है और वांग जी और इस फेरी की अच्छी सी दोस्ती थी। हाँ बहुत अच्छी सी दोस्ती थी रिया और वांग जी की, बहुत अच्छे से वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और विंग से कहता है कि चिंता मत करो, वैसे मेरा ड्रैगन भाई बहुत अच्छा है, तुम चिंता मत करो ठीक है। तो विंग कहता हाँ ठीक है। तभी वो फेरी कहती कि ठीक है मेरा काम तो हो चुका है, मैंने उसे समझा दिया, अब मैं चलती हूँ ठीक है ना। अब तो बाकी काम विंग तुम्हारा है, तुम उसे संभालना ठीक है ना, तुम्हारे अलावा कोई संभाल नहीं पाएगा। विंग कहता बट ये तो इतने कंपनी का बॉस है। वो कहता कि हाँ वो बॉस है, मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मानती हूँ करके, बट बाकी चीज़ें तो तुम्हें संभालनी है ना विंग, क्योंकि उसके डिज़ायर्स कंट्रोल में नहीं रहे। अगर यहाँ पे आंधी तूफान आ गया तो मतलब हाँ उसने कमरे को हीट अप कर दिया तो फिर क्या होगा? यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहते कि तुम्हें पता चल जाएगा, इंतज़ार करो बस। ऐसे कहते वो फेरी बस वहाँ से उड़कर चली जाती है। विंग बस देखता रह जाता है। तभी वांग जी विंग के पास आता है और विंग को हक कर लेते हैं। विंग कहते ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी बस विंग के ईयर को लिक करते हुए कहता कि मैं तो तुम्हें चूम रहा हूँ। ऐसे कहते जो ना वो विंग को किसेस करना स्टार्ट कर चुका था और विंग समझ नहीं पा रहा था वो कहाँ जाए भाई, कहाँ हिले। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था क्या ड्रैगन भी होते हैं, फेरीज भी होते हैं। उसे कभी पता तक नहीं था, किसी ने क्यों नहीं बताया कि ये रियलिटी में होते हैं करके। और विंग कभी किसी का सोलमेट बनेगा? विंग का तो इरादा भी नहीं था किसी का सोलमेट बनने का। यहाँ पे तो सोल भी बन चुकी है और मेड भी बन चुका है। और वांग जी बस अपने दांतों को विंग जो ना अपने दांतों को चबा रहा था और वांग जी को दूर धक्का देते तुम
तुम दूर रहो, तुम दूर रहो, ऐसे कहते जो विंग वहाँ से भागने लगता है। वांग जी कहता है विंग ऐसे मत करो ना, वरना मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ेगा। विंग कहता है मेरा पीछा नहीं करोगे जब तक मैं नहीं चाहता, हाँ मुझे ये सब समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो वांग जी बस कहता है कि ठीक है मैं वक्त दे रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट बाहर रहता है। बाहर आने के बाद वो जो है ना अपने डेस्क पे जाता है और डेस्क पे सर को पीटते हुए कहता है क्या हो रहा है। तभी न्यूज़ क्या हुआ है तुझे, हाँ इतना क्यों पीट रहा है, तेरा सर फूट जाएगा। विंग कहता है मुझे लगता है कि मेरा सर फूट ही जाए ना वही बेहतर रहेगा। कितनी कन्फ्यूजन है। वो कहता है कि ये तो बता कि बॉस ने क्या कहा, हाँ अंदर गया था ना तो बॉस ने क्या कहा। विंग कहता है छोड़ तुझे बता के क्या फ़ायदा। जहाँ पे न्यू संग तो बता भी, बट विंग कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद शाम के टाइम पे विंग को जब घर पे जाने की छुट्टी होती है ना, तो वो वहाँ पे शाओशन हमारे विंग को पिकअप करने के लिए आता है। जहाँ पे शाओशन एंड विंग वहाँ से जा रहे थे, तभी विंग को कुछ महसूस होता है अपने शोल्डर के ऊपर। तो विंग देखता है, विंग जहाँ पे देखता है वांग जी उसके शोल्डर के ऊपर बैठा हुआ था, जिसे देखने में विंग की आंखें ही बड़ी हो जाती है। भाई क्या है, मतलब विंग देखता है ये तो ड्रैगन, उसके ऊपर जो 2 हॉर्न्स थे वांग जी के सर के ऊपर। एंड वांग जी विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग जिसका तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वांग जी जस्ट विंग के पास कहता है कि क्या मैं अपने सोलमेट के पास आया हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी बस स्माइल करता है और विंग के नेक पे फिर से छोटे से किस करता है। तो विंग को ये ज़्यादा महसूस तो नहीं होती है, बट विंग को अजीब लगता है। शाओशन विंग को छोड़ के चला जाता है और कहता है कि पागलों जैसी बातें मत किया करो, समझ भी नहीं आता है, तुम्हें पता है ना मैं गाड़ी चलाते रहता हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। विंग कहता हाँ हाँ। जिसके बाद विंग घर के अंदर जा रहा था। विंग कहता तुम जाओ जाओ यहाँ से जाओ। वांग जी कहता है नहीं, और तभी आवाज़ आती है विंग तुम आ गए। तो विंग कहता है हाँ, ऐसा कहता है। तो वांग जी ऊपर चला जाता है और विंग को पूछते हैं वो लोग कि तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा था। जहाँ पे वेंचिंग पूछती है, हमारी यानली पूछती है। जहाँ पे विंग बताता है कि अच्छा था, बॉस से नहीं बॉस मतलब अच्छा दिन था, विंग को ये पूछा जाता है। जहाँ पे विंग बताता है मतलब 1 मंथ हो चुका है विंग को वहाँ पे काम करते, सॉरी हाँ। तो विंग बताता है कि अच्छा था, सब कुछ था, आज बॉस आए थे, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि आज बॉस आएंगे करके। तो वो लोग कहते हैं हाँ कैसे थे बॉस। विंग कहता है हाँ कैसे थे, हाँ कैसे थे। विंग यही सोच रहा था, डिज़ायर से भरे हुए बॉस थे। विंग कहता है कि सोलमेट। तभी विंग कहता है कि माँ सुनिए ना। तो मैडम यू उसे देखते हो क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है कि माँ सोलमेट होते हैं क्या। उसकी माँ कहते हैं कि हाँ होते हैं, तुम्हारे डैड और मैं तो सोलमेट ही है ना। तभी यानली कहते हैं हाँ और जिनजुशान और मैं भी तो सोलमेट ही है ना। नहीं जिनजुशान बोल रही हो यार गाइस, हमारा शिचान और मैं भी तो सोलमेट ही हूँ ना। हाँ विंग बस देखने लगता है और विंग कहता है हाँ ये तो बात आपने सही कही, आप भी शिचान के सोलमेट हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वेंचिंग कहते क्या हुआ है, तुम्हें भी कोई सोलमेट मिल गया है क्या। विंग कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ विंग कहता है कि पहले के ज़माने में सोलमेट के हाथों में ऐसे रेड थ्रेड होता है, ऐसा कुछ बोला जाता था ना। तो उसकी माँ कहता है कि हाँ पहले के ज़माने में बोला जाता था, कुछ लोगों को वो रेड थ्रेड नज़र भी आता था जब वो अपने सोलमेट के करीब आते थे, बट आजकल के टाइम में सोलमेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो विंग कहता तो आपको कैसे मिल गया। वो कहता कि मिल गया, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग लकी थे इसलिए। तो विंग बस देखने लगता है, कहता माँ बाबा ऐसे वो बोलता है। तभी वो लोग कहते हैं कि जाओ फ्रेश होकर आओ, बाद में ये सब बातें बोलना, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। विंग अपने कमरे में आकर बैग को रख देता है और कहता है थैंक गॉड कि वो चला गया। तो वांग जी कहते हैं कौन चला गया। तो विंग देख लिया हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है मैं क्या करूँगा, हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम मुझसे दूर रहो। वांग जी कहता है नहीं मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, ऐसे वांग जी कहता है और उसके पीछे चिपकने लगता है। विंग कहता है तुम, ऐसे कहता है। एंड विंग वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है मुझे फ्रेश होना है। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जो फ्रेश होने के लिए चला जाता है, तो विंग कहता है कि हाँ थैंक गॉड कि वो यहाँ तो नहीं आएगा ना। बट नहीं, वांग जी उसके पीछे आकर चिपक जाता है और कहता है कि विंग तुम्हारी बॉडी तो सच में बहुत अच्छी है, ऐसे कहते हो जो ना वांग जी जिस विंग को बता रहा था। विंग जब ये सुन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराऊंगा। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं करा लो। तो विंग बस उसे देखने लगता है क्या प्रॉब्लम है यार, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। विंग ये बोलता है, बट वांग जी कहता है मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हुआ विंग, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पीछे पड़ने की बात आती ही नहीं है। ऐसे वांग जी जैसे अपनी डार्क निगाहों से देखता है, क्योंकि विंग की बॉडी उसे पागल करती जा रही थी। विंग की बॉडी से आती हुई सेंड भी उसे पागल करती जा रही थी। इसलिए वांग जी बस विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। देन उसके बाद विंग को वो किस करना स्टार्ट कर देता है डायरेक्टली। हाँ वो किस कर रहा था जहाँ पे भी कोई मतलब ऑब्जेक्शन लेना चाहता था। यार गाइस सच में मेरा जबान बहुत फिसल रहा है, आई एम सॉरी। हाँ ऑब्जेक्शन लेना चाहता था बट वो ले ही नहीं पा रहा था। वांग जी ने विंग के मुंह से आवाज़ निकालना ही बंद कर दिया था। वांग जी बस विंग को उठाता है, सीधा बाहर लाता है, बेड पे पटक देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आते हुए विंग के पूरे बॉडी के ऊपर टच करता है, अपनी बाइट को छोड़ना स्टार्ट करते। विंग जैसे अपनी आंखें बंद कर रहा था, हाँ क्या यार ये इंसान उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। विंग यही सोच रहा था और वांग जी कंटिन्यूसली उसके बॉडी के ऊपर अपने बाइट मार को छोड़ रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी जो है ना विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है। विंग अपने पैर को क्लोज करने की कोशिश करता है, विंग मुंह से बोलने की कोशिश करता है बट वो बोल नहीं पा रहा था। वांग जी विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है एंड धीरे धीरे स्ट्रेच करने के बाद हमारा विंग जो था वो वांग जी को देख रहा था, बस देख रहा था। तभी विंग का ध्यान वांग जी के लोअर पार्ट की तरफ जाता है, जिसके बाद तो विंग की आंखें इतनी बड़ी हो जाती है, उसे लगता है कि अब तो उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए।
भाग जाना चाहिए। विंग यही सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विंग जस्ट अपने पैरों को क्लोज करते हुए, प्लीज़ प्लीज़ नो 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 प्लीज़ प्लीज़। बट वांग जी बिल्कुल सुनता नहीं हमारी विंग की, क्योंकि वांग जी के अंदर के डिज़ायर्स उसकी आंखों में नजर आ रहे थे। क्योंकि वांग जी की आंखें जो ब्लू कलर एंड जो येलो कलर ऑरेंज कलर एंड ब्लू कलर में शाइन कर रही थी दोनों। इसके कारण वो विंग के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। विंग जोर से चिल्लाता है बट आवाज़ कहाँ जाएगी, कहीं पे भी नहीं जा सकती, वांग जी का जादू जो था। एंड देन उसके बाद वांग जी ने इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया था हमारे विंग के साथ। विंग चिल्ला रहा था पर सडनली विंग को अच्छा महसूस होने लगता है। हाँ, वांग जी के अंदर के जो डिज़ायर थे ना, विंग भी अपने बॉडी के अंदर वो डिज़ायर्स फील कर पा रहा था। विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था। विंग सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली अच्छे तरीके से फील कर पा रहा था। उसके अंदर कौन से डिज़ायर्स है, क्या हो रहा है उसके अंदर, सारी चीज़ें। इसलिए विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है। हाँ, सच में विंग जस्ट कहता है कि ये क्यों मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। हाँ, विंग को समझ भी नहीं आ रहा था और वांग जी कंटिन्यूसली ये करते जा रहा था। एंड ऑफ कोर्स ड्रैगन के डिज़ायर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकते। और विंग के साथ वो जितनी बार भी ये सब करता है ना, विंग को कमरे में बुलाने के लिए बहुत बार आया जाता है, दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश की जाती है, बट वो लोग बाद में सोचते हैं, यानी सोचते कि विंग सो गया होगा करके, तो रहने दे आ जाता है। बट विंग को नहीं पता था, बट विंग और वांग जी कंटिन्यू रात भर अपने बेड को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। कहेंगे इतनी ज़्यादा कसरत करते हैं, जिससे इस कसरत का जो विंग के ऊपर असर ऐसा होता है कि वो सुबह चल नहीं पाता है, उसे अपनी बॉडी महसूस नहीं होती है। जिसे फील करने के बाद हमारे विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी की तरफ। बट वांग जी तो घोड़े बेच के सो रहा था विंग के बाजू में ही। विंग जस्ट अपनी बॉडी को हिलाते ये महसूस क्यों नहीं हो रहा यार, मेरे पैर कहाँ चले गए। और विंग बस अपने पैरों को देखता है, अपने शोल्डर को भी हिलाने की कोशिश करता, बट नहीं, विंग नहीं कर पा रहा था कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी जो सो रहा था, विंग कहता है उठो कमीने उठो, ड्रैगन कहीं के, तुम्हारे अंदर जान बची है या नहीं। हाँ, तुम्हें शर्म भी आ रही है, तुमने क्या किया मेरे साथ। तो वांग जी कहता सोने दो ना यार, क्यों ऐसे कहते हो। वांग जी जस्ट टर्न करता है, तब उसका ध्यान विंग की तरफ जाता है और कहता है क्या हुआ है विंग। हाँ, क्या तुम फिर से एक्साइटेड हो गए, फिर से करना चाहते हो क्या, कोई बात नहीं मैं रेडी हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग के नेक के पास आकर घुस जाता है। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, प्लीज़ 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 मुझे नहीं करना है। तो वांग जी कहता है क्यों विंग, तुम्हें तो मज़ा आ रहा था ना। विंग कहता मुझे नहीं पता वो मज़ा क्यों आ रहा था। तो वांग जी कहता है मेरे डिज़ायर्स तुम्हारे अंदर भी तो जाएंगे ना। विंग उसे देखने लगता है और वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी बस हंसने लगता है, कहता है कि हाँ क्या हुआ है। विंग तो मुझे अपनी बॉडी महसूस नहीं हो रही है। तो वांग जी कहता है अच्छा। तो विंग कहता है क्या अच्छा, मुझे काम पे जाना है। तो वांग जी कहता है मैं ही तो बॉस हूँ। तो विंग कहता है फिर भी मुझे काम पे जाना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, सब लोग को क्या लगेगा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तो वांग जी बस उठकर बैठ जाता है। देन अपने हाथों में वाइट कलर के मतलब जो ब्लू कलर का राउंड बनाता है एंड देन विंग के ऊपर उस राउंड को ऐसे घुमाता है, जिसके कारण जो विंग का धीरे धीरे जो पेन था ना वो बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वांग जी बेड पर लेटते हुए कहता कि अब ठीक है। ऐसा होता है, विंग जब महसूस करता है, विंग अपनी बॉडी को हिलाते कहता हाँ पेन तो सारा चला गया। तो वांग जी कहता है हाँ चला गया, चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे तकलीफ दूंगा उसके बाद पेन भी ले लूँगा। तो विंग उसे देखने लगता है और कहता है मैं तुम्हें फिर से करने नहीं दूंगा, याद रखना, तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे थे। तो वांग जी कहता है तुम्हारी बॉडी देखने के बाद मैं खुद पे कंट्रोल रख ही नहीं पाया विंग, इसलिए। तो विंग कहता है तो क्या मैं नहाना बंद कर दूँ। वांग जी कहता है नहीं विंग, तुम्हें नहाना तो होगा ना, तभी तुम्हें तुम्हारे करीब आ पाऊंगा। विंग उसे घूरने लगता है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा। तो वांग जी कहते हैं ठीक है विंग, ऑफ कोर्स तुम मेरा सर फोड़ो या मुझे फोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं खुद को रिकवर कर सकता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। तो विंग कहता है इसलिए मैं तुम्हें मार सकता हूँ क्या। तो वांग जी कहता है हाँ बट अभी नहीं, अभी मुझे नींद आ रही है। विंग कहता है मैं तो अभी मारूंगा। ऐसे कहते वो विंग को वांग जी को जो तकिए से मारने लगता है और वांग जी भी खुद भी उठ जाता है और वो भी तकिए से मारने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को मारे जा रहे थे, तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी और खुद की तरफ। वो दोनों नेकेड थे। जब ये चीज़ों के ऊपर उसका ध्यान जाता है, भाई विंग को इतनी शर्म आती है, वही तकिए को लेकर वो जिस वॉशरूम में घुस जाता है। और वांग जी कहते क्या हुआ है, क्या हुआ है विंग। विंग जहाँ पे विंग कहते कि बेशरम इंसान। तो वांग जी कहते अब क्या हो गया भाई, अब उसने क्या कर डाला। हाँ वो तो कुछ करता भी नहीं है। वांग जी यही बोलता है कि वो उसने कुछ भी नहीं किया। विंग बस अपने आप को देखते हुए हाँ इस इंसान ने पहले वो सब किया और अब शर्म नहीं आ रही है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। विंग ऐसे ही कहता है एंड देन उसके बाद वो वांग जी को बस ऐसे ही देखता रहता है। हाँ विंग वांग जी को अंदर से देखता है। हाँ क्या सच में ये ड्रैगन उसका सोलमेट है। सच में ड्रैगन भी किसी के इंसानों के सोलमेट हो सकते हैं, उसे कभी पता ही नहीं था। बट ये तो अजीब सा ड्रैगन है, इसके अंदर तो डिज़ायर्स भरे हुए, बट ड्रैगन के अंदर तो आग भरी हुई होती है, कहाँ से डिज़ायर्स आ जाते हैं उसे नहीं पता। विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग कहता है कि मुझे कपड़े ला कर दे दो। तो वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े पहनने। विंग कहता है बिना कपड़ों के आ जाओ ना, ऐसे वांग जी बोलता है। जिसे सुनने के बाद हमारे वांग जी का तो विंग सुनता है ना, तो अंदर से जो ना पानी का मग उठाता है और वांग जी के फेस के ऊपर फेंक देता है, जहाँ पे वांग जी जो दरवाजे के पास खड़ा था ना वो शॉक। वो कहते विंग ये क्या था।
विंग कहता चुपचाप से कपड़े लाकर दे दो मुझे। तो वांग जी कहते ठीक है ला रहा हूँ। ऐसे कहता अंदर वांग जी विंग के कबर्ड से कपड़े निकालता है, अंदर विंग को लाकर दे देता है। देन उसके बाद वांग जी भी खुद के लिए कपड़े पहन लेता है विंग के ही। जिसके बाद विंग जब बाहर आता है ना, वांग जी को उसके अपने कपड़े पहन के देखता है। वांग जी को कहते क्या पहना है तुमने, ये मेरे क्यों पहने? तो वांग जी तो किसके पहनूं, तो मेरे कपड़े तो गंदे हो गए ना, तुम्हें पता है ना। हाँ हम कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, हाँ तब तुम्हारा बॉडी खराब हो रही थी तो मैंने अपने कपड़ों से ही वो सब कुछ पोंछ लिया था, इसके कारण। विंग उसे घूरने लगता है और कहता है कि हद है, बेशर्मी की तो हद होती है। और विंग कहता है अब इन कपड़ों का मैं क्या करूँ? तो वांग जी तो कोई बात नहीं ऐसे कहते हैं। देन वांग जी बस अपने हाथों में उठाता है एंड देन उन्हें जलाने लगता है। विंग कहते क्या आग आग आग, तुम ये क्या कर रही हो वांग जी? बट वांग जी उसे जलाने लगता है, इसके कारण धुआं निकलने लगता है। जिसके बाद विंग दरवाजे को मतलब विंडो को ओपन करता है, जिसका धुआं बाहर निकलने लगता है। वांग जी को देखते हो तुम ये क्या कर रहे हो वांग जी, तुम पागल हो गए हो क्या? लोगों को पता चल गया घर में आग लगी, वो सोचेंगे। तो वांग जी तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बता देंगे ना मैंने जलाया करके। ठीक है तुम पागल हो गए, इंसान को पता चल गया तो तुम ड्रैगन हो तो वांग जी तो क्या फर्क पड़ता है? तो विंग उसे देखते हुए कहता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता नहीं मैं उसे मार डालूंगा। विंग कहता नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तुम किसी को बता नहीं सकते हो। तो वांग जी कहता ओ ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे वो कहता है। इसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को देखकर गुस्सा कर रहे थे, मतलब वांग जी प्यार से देख रहा था और विंग गुस्सा कर रहा था। तभी विंग को वॉइस आती विंग विंग उठ गए हो क्या, जल्दी आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए। विंग कहता ठीक है। विंग कहता तुम यहीं पे रहो मैं ब्रेकफास्ट करके आता हूँ। वांग जी बस विंग को देखने लगता है, विंग बाहर नीचे चला जाता है। जिसके बाद विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है अपनी फैमिली के साथ, जस्ट नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। पर विंग की बॉडी की में कोई पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो विंग नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि कल रात को जो हुआ था उसे याद करने के बाद विंग का तो भाई फेस रेड हो रहा था। तभी यान भी कहते हैं कि विंग मैं कल चली जाऊंगी। विंग कहता है ठीक है शीजे, ऐसे कहता है। देन अपनी शीजे को देखता है जहाँ पे यान लिविंग के लिए लोटस का सूप बनाती है और विंग लोटस के सूप को पीते कहता हाँ सच में शीजे ये बहुत टेस्टी है। तभी वॉइस सच में ये टेस्टी है। तभी विंग कहता है कि हाँ शीजे वो टेस्टी है। तभी यान क्या हाँ मुझे पता है विंग तुम्हें पसंद है करके। तो विंग कहता है तभी विंग के कान में वॉइस आती है मुझे भी पीना है। तो विंग जस्ट देखता है, विंग को नजर आता है कि वांग जी उसके शोल्डर पे फिर से बैठा हुआ है। विंग जस्ट कहते ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? तभी उसकी वेंची कहते क्या हुआ है विंग, कुछ गड़बड़ है क्या? विंग कहते नहीं 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 नहीं। तभी वांग जी कहता है कि मुझे भी पीना है। तो विंग कहते तुम पागल हो। तो तभी फेम मैन कहते कि क्या हुआ है बेटा, किसको पागल कह रहे हो? विंग कहता कुछ कुछ नहीं डैड कुछ नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग चुपचाप से सूप पीने लगता है। वांग जी उसे बार बार बोलता है जहाँ पे वांग जी कहता है मैं सब कुछ गिरा दूंगा। विंग उसे घूरने लगता है, वांग जी तो मैं गिरा दूँ? विंग कहता है हाँ रुको मैं देता हूँ चुप रहो। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी जो इंतज़ार करता है, देन वांग जी के लिए विंग एक चम्मच में निकालता है। चम्मच में निकालने के बाद वो अपने कटोरी के साइड में जो है थोड़ा सा छुप के कटोरी के पास चम्मच में रख देता है। देन कहता है अब पी लो, ज़रूरत होगी तो फिर से दे दूंगा, ठीक है ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी वहाँ पे बैठ जाता है एंड देन उसके बाद उस सूप को पीने लगता है। और सूप को पी रहा था, विंग उसे देख रहा था। वांग जी छोटे से अपने साइज में वो पीते जा रहा था चुपचाप से उस बाउल के पीछे, बस वो विंग को नजर आ सकता था और किसी को भी नहीं। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग का दोनों का होने के बाद वहाँ से उठते हैं, जहाँ पे वांग जी सीधा विंग के शोल्डर पे जाकर बैठ जाता है। और कमरे में आने के बाद विंग चिल्लाती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ लोग मुझे क्या समझेंगे, मेरी फैमिली मेम्बर मुझे पागल समझेंगे ऐसे तुम हरकतें करोगे तो वांग जी कहता है मेरी क्या गलती थी, मुझे भी तो भूख लगी थी ना, मैं भी तो खाना खाता हूँ ना। हाँ तो वांग जी कहते सच में तुम खाना खाते हो? तो वांग जी कहते हाँ तुम्हें क्या लगता है? विंग कहता मुझे लगा था तुम इंसानों को खाते होंगे। वांग जी कहते ड्रैगन ऐसा नहीं करते, कभी कभी ही कुछ लोगों को खाते हैं, बस कभी कभी हम घास फूस भी खा सकते हैं। विंग तुम चिंता मत करो, तुम्हें नहीं खाऊंगा मैं। विंग उसे घूरने लगता है अगर तुमने मुझे खाने की कोशिश भी की ना वांग जी, मैं तुम्हारा सर ना फोड़ दूँ तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं। तो वांग जी कहता है ठीक है ऐसे कहता है। उसके बाद वांग जी और विंग ऑफिस में आ जाते हैं। विंग कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम बॉस हो तो बॉस वाले काम करने चाहिए? तो वांग जी कहता है क्यों करूँ, क्योंकि यहाँ के बॉस तो अलग है ना। तो विंग कहता है क्या मतलब है? विंग कहता है कि क्या मतलब है? तो वांग जी कहता है तुम भूल गए हो तुम्हारे बहन के मतलब हस्बैंड ही तो यहाँ के बॉस है। विंग कहता है कौन? तो कहता है अरे यार विंग तुम्हें नहीं पता लाइशिशियान वो मेरे ब्रदर है। विंग ये सुनने के बाद शॉक। विंग कहता क्या? वो कहता है हाँ लाइशिशियान मेरे ब्रदर है। विंग कहता तुम पागल हो गए हो, हाँ वो भी ड्रैगन है। तो वांग जी कहता है नहीं वो ड्रैगन नहीं है। तो विंग कहता तुम तो ड्रैगन हो ना। तो कहता कि हाँ वो ड्रैगन मैं ड्रैगन हूँ बट लाइशिशियान ड्रैगन नहीं है ना, लैनकुरान ड्रैगन है, बस मैं उनका नेफ्यू हूँ। विंग कहता नेफ्यू? कहता कि हाँ नेफ्यू जो सब लोगों से दूर रहता है, अनजान रहता है। विंग कहता हाँ तो अब मैं क्या करूँ? तो वो कहता कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा? तो कहता कि देखो विंग मैं इस ऑफिस का बॉस ज़रूर हो सकता हूँ बट मैं तुम्हारे दिल का बॉस बनना चाहता हूँ, क्योंकि जो शीजान है ना इस ऑफिस को संभाल लेंगे और शीजान को पता है। विंग कहता क्या पता है? तो कहता कि मैं ड्रैगन हूँ करके। विंग शॉकिंगली देख रहा था, मतलब तुमने तो कहा था तुम किसी को नहीं बताओगे। तो वांग जी कहते हाँ बट वो मेरे फैमिली मेम्बर है, मुझे तो उनको बताना होगा ना।
तो विंग कहता है तुमने क्यों बताया? तो वांग जी कहता है मैंने नहीं बताया। विंग कहता तो तुमने ही तो कहा तुमने बताया करके। तो वांग जी कहता है वो मून गॉडेस ने बताया। विंग कहता मून गॉडेस? वो कहते हैं हाँ, जब तुम्हारे घर में मैं जब अंडे से बाहर निकला था तब मैं वहाँ से उड़कर जा रहा था, तभी मून गॉडेस मेरे सामने आई और उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो करके। उसके बाद मैं उनका पीछा करने लगा। देन उन्होंने मुझे एक घर के पास लेके आया जहाँ पे वो लैंड हाउस था। वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे मुझे मैं और गॉडेस वहाँ पे पहुँच गई। देन उसके बाद वहाँ पे कुरान लैंड कुरान जो सो रहे थे, गॉडेस ने लैंड कुरान को उठाया। उठाने के बाद उनसे बात की। लैंड कुरान तो पहले यकीन करना नहीं चाहता था, बट गॉडेस ने बहुत सारे जादू टोना सब कुछ करके दिखाया। बहुत मुश्किलों से उनको मनाया कि हाँ वो। एंड देन उसके बाद उनके फैमिली रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज करवाया। देन उसके बाद उनका जो एक नेफ्यू मर चुका था, उसका नाम लैन शिजुई था, जो नेफ्यू मर चुका था उसका नाम मुझे दिया। तो विंग कहता पर तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम लान वांग जी है। वो कहता कि हाँ, एक तरह से मैं वो भी नाम रख दिया। तो विंग कहता मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम। तो वांग जी कहता है देखो साफ साफ समझा रहा हूँ। मून गॉडेस ने कुरान के साथ बात की कि ये बच्चा आपके साथ रहेगा, आपका एक रिश्तेदार बनकर, क्योंकि उसे वो किसी को ढूंढने के लिए आया है। तो कुरान ने ये बात मान ली। देन उसके बाद कुरान ने कहा तो वो अपने सेकंड नेफ्यू की आइडेंटिटी दे देगा करके। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप दे सकते हो। फिर उसके बाद मुझे सेकंड नेफ्यू की आइडेंटिटी मिल गई जिनका नाम था लैन शिजुई। बट लैन शिजुई कुछ मतलब होता है ना कि शारीरिक पीड़ा के कारण वो मर गया था। इसके बाद मुझे ये पदवी मिली, बट मैंने अपना सेकंड नाम रखा लान वांग जी, क्योंकि वो मेरा खुद का नाम था। क्योंकि मुझे वो अपना नाम तो बहुत प्यारा था ना, वो अलग नाम मुझे थोड़ी ना प्यारा हो सकता था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने अपने खुद के नाम से अपनी पहचान बनाई। तो विंग कहता पहचान? वो कहता है हाँ, 1 महीने में मैंने अपनी पहचान बना ली। विंग कहता 1 महीने में? तो वांग जी कहता हाँ, तुमने नहीं देखा? आर्टिकल्स को देखना चाहिए था तुमने नहीं देखा कि मैंने 1 मंथ में क्या क्या किया है? तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो वो कहता है कि 1 मंथ में मैंने इस कंपनी को और ज़्यादा बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया, फर्स्ट नंबर के रैंक पे लेके आया। 1 मंथ में मेरे कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो थे ना लाखों में बिकने लगे। 1 मंथ में मैंने जो था ना वो बहुत सारे कॉर्पोरेशन के साथ हमारे डील्स जो रिजेक्ट हो रही थी उन्हें सक्सेसफुली हासिल किया। इसके कारण उसके बाद मैंने 1 मंथ में ही बहुत सारे लोगों से डेट भी किया। विंग उसे देखने लगता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग उसे घूरने लगता तुमने डेट किया? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता तुमने डेट क्यों किया? तो वांग जी कहता ये काम था। विंग कहता काम मतलब? तो विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है क्योंकि मुझे कुरान ने कहा था ये सब करने के लिए, इसलिए मैंने किया, क्योंकि उनके हिसाब से मुझे कुछ बातें तो माननी होगी ना। एंड देन उसके बाद मैंने सारी चीज़ें हैंडल करने के बाद 1 मंथ के बाद यहाँ पे आ गया। एंड सबको तब तक पता चल चुका था कि मैं लैंड हाउस का एक सेकंड हायर हूँ करके। एंड देन मेरी फोटोज़ खींचने के लिए लोग मरते थे, बट मैंने किसी को चेहरा नहीं दिखाया विंग तुम्हारे अलावा और अंकल के अलावा। तो और विंग जस्ट देख रहा था, वाह वाह वाह, इस इंसान ने तो पूरा प्लान ही कर दिया। हाँ, विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ, चलो भी। तो विंग कहता है ठीक है। देन वांग जी और विंग दोनों वहाँ से ऑफिस में आते हैं। ऑफिस में आने के बाद विंग जो था ना वो वांग जी को देख रहा था और कह रहा था कि क्या प्लान बनाया इस इंसान ने, हद है पूरी तरह से। हाँ, विंग कुछ भी नहीं कह सकता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग आकर चुपचाप से काम कर रहा था। वांग जी उसके सर पे मंडराते हुए जस्ट कह रहा था विंग विंग जस्ट चुप रहो मुझे काम है। तो वांग जी कहता है एक झटके में कर देता हूँ। विंग कहता है ज़रूरत नहीं है, बट वांग जी कहते मैं कर देता हूँ। और वांग जी बस एक मतलब चुटकी बजाता है, सारा काम खत्म। विंग देखता है सारी फाइल जल्दी से रेडी भी हो जाती है। विंग कहता है ये क्या है, ये किस तरह का जादू है भाई तुम्हारे पास? हाँ तुम्हें सब कुछ आता है। वांग जी जस्ट कहता है हाँ। तभी न्यूज़ कहते विंग तो पागल तो नहीं हो गया, किससे बात कर रहा है? विंग कहता कुछ नहीं। जिसके बाद हमारा विंग जो है ना ऊपर छत के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद वांग जी विंग के सामने आता है और विंग को हक कर देता है। हाँ विंग सच में मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। विंग कहता तुम मेरे करीब ही बैठे हो, कब से मेरे शोल्डर पे बैठे हुए हो। तो वांग जी कहता है तो क्या हुआ, फिर भी मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और विंग को हक करने लगता है और विंग की बॉडी को सेंड को हीनेल करते हुए कहता है कि माय सोलमेट। विंग कहता है चुप रहो। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है? हाँ, विंग कहता है तो तुम अपने भाई के साथ भी मेरे घर में आ सकते हो है ना? तो वांग जी कहता है हाँ मैं आ सकता हूँ। तो विंग कहता है हद है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ? तो विंग कहता है कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है आई नो, मुझे लगता है कि तुम शायद मुझे पसंद ना करो क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ ना, है ना, और मैं एक थोड़ा सा चुलबुला सा एक डिज़ायर से भरा हुआ ड्रैगन हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करने लगता है। और तभी वांग जी का जो एक आँख जो थी ना वो बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाती है, मतलब होता है ना कि ब्लू कलर में शाइन करने लगती है। सर विंग जिस वांग जी को देख रहा था, वांग जी से कहते ब्लू कलर में तुम्हारी आइस क्यों शाइन कर रही है? तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है और तभी विंग को ठंडे हवा के झोंके महसूस होने लगते, मतलब होता है ना कि सडनली ठंड महसूस होना। तो विंग कहता है कि क्या हुआ? तो वांग जी जस्ट कहता है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो विंग उसे देखने क्या? तो वांग जी कहता है तुम्हें इस तरह से देखने के बाद कंट्रोल नहीं कर पा रहा? तो विंग ऐसे कहता है ना तो वांग जी उसे देखने लगता है।
मतलब वांग जी ऐसे कहते हैं तो विंग उसे देख कंट्रोल मतलब किस चीज़ पे, तो वांग जी नीचे की ओर फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है खुद पे, ऐसे कहता है। और फिर से जो था ना बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है सडनली। इसे देखने के बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है। तो वांग जी कहते हैं कंट्रोल। तो विंग उसे देख तुम ये क्या कर रहे हो, इतनी तेज से बर्फ गिरी, मुझे चोट लग रही है। तो वांग जी कहते हैं तुम मेरे पास आ जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगता है और वांग जी उसके पीछे भागने लगता है। और इस ठंड के कारण बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी समझ नहीं पाते सडनली वेदर कैसे चेंज हो गया। हाँ, इस जगह का वेदर कैसे चेंज हो, बर्फ के गोले क्यों पड़ रही है, लोग ऐसे चिल्लाने लगते क्या हो गया क्या हो गया। और विंग भी देख रहा था और वांग जी जस्ट विंग के ऊपर मतलब विंग के शोल्डर के ऊपर बैठा हुआ था और कहते थे मुझे तुम चाहिए विंग, विंग मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूँ। विंग से समझ नहीं पता उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो उसे नहीं अंदाजा था बिल्कुल भी नहीं। तभी विंग देखता है कि बर्फ ज़्यादा ही गिर रही है करके, तो वांग जी को देखते हुए कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वांग जी कहता है मेरी मदद करो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखने लगता है। उसके बाद विंग जस्ट एक जो गोडाउन रूम था ना जहाँ पे पुरानी फाइल्स रखी जाती है वो वहाँ पे जाता है और वांग जी उसके सामने इंसानी रूप में आता है और सीधा विंग को दीवार पे पुश कर देता है और कहता है तुम मदद करोगे ना। विंग जिस कहते रास्ता है मेरे पास कोई, हाँ लोगों को परेशान कर रहे हो तुम। वांग जी कहता करना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो विंग के साथ लिप्स के साथ अटैच कर देता है। देन अटैच करने के बाद वो विंग की बॉडी से उसके कपड़ों को हटा देता है। विंग की बॉडी ज़मीन बॉडी बोली यार कपड़े ज़मीन पर थे और विंग हवा में था वांग जी के कमर के अराउंड अपने पैरों को लपेटे हुए। देन वांग जी अपने आप को विंग के अंदर एंटर कराता है जहाँ पे फिर से इस कमरे से कोई आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। वांग जी ने दीवार पे हमारे विंग को पुश करके रखा था और वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था और वांग जी के ऊपर जो हॉर्न्स जो थे ना वो भी आ चुके थे, छोटे छोटे हॉर्न्स आ चुके थे। वांग जी की आंखें शाइन कर रही थी, वांग जी के बाल हवा में लहरा रहे थे। विंग देख रहा था, एक चमत्कार की तरह ही विंग के साथ हो रहा था और एक चमत्कार हमारे विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, विंग को महसूस हो रहा था। जहाँ पे जब धीरे धीरे वांग जी के डिज़ायर्स जो थे ना वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, बाहर ठंड जो थी ना जितनी बर्फ़ गिरी थी ना उतनी धूप गिरना स्टार्ट हो जाती है एंड धूप के कारण जो था ना वो बर्फ़ मेल्ट होने लगता है, वरना जो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और ये इस वेदर के चेंजेस के कारण सभी लोग शॉक थे कि सडनली बर्फ़ गिरने लगी, अभी धूप गिर रही है। और विंग यहाँ पे जस्ट ये करते हुए विंग खुद एक्साइटेड हो रहा था, वो पागल होते जा रहा था वांग जी के लिए, वो और ज़्यादा वांग जी से डिमांड कर रहा था क्योंकि वांग जी के डिज़ायर्स विंग के अंदर भी चले जाते हैं ना, इसके कारण वो दोनों डिमांडिंग वो बहुत राउंड करते हैं। जिसके बाद वांग जी तो डायरेक्टली हमारे विंग को सीधा घर में ही लेके आ जाता है क्योंकि वक्त गुजर चुका था। जब विंग की आंखें ओपन होती है ना तब वो महसूस करता है कि वो किसी की चेस्ट पे सोया हुआ है करके, तो विंग जस्ट देखता है वो वांग जी था। विंग कहता है हद है यार ये इंसान, ऐसे कहते विंग देखता है और विंग कहता है कि कहाँ है हम, ऐसे देखता है। तब उसे महसूस होता है कि वो तो अपने घर में है, वो घर में कब आया। और वो वांग जी को देखते हुए जगाने लगता, वांग जी उठो उठो। वांग जी कहता है मैं थक गया हूँ ना विंग, प्लीज़ सोने दो ना। विंग कहता है हम लोग घर पे कब आए। वांग जी कहता है जब तुम नॉकआउट हो गए थे तब आए। तो वांग जी कहता क्या, तो विंग कहता है वांग जी नहीं हमारा विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता हाँ तुम नॉकआउट हो गए थे विंग, इसलिए मैं घर लेके आ गया, ऑफिस में तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता था ना। विंग को तभी महसूस हुआ उसके बॉडी में कोई तकलीफ वगैरह कुछ भी नहीं हो रही थी क्योंकि वांग जी ने ऑब्वियसली अपने जादू का इस्तेमाल करके विंग की बॉडी की सारी तकलीफों को भी हटा दिया था। ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वांग जी जस्ट कहता है कि क्यूट लग रहे हो, ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग के ऊपर झुक जाता है और फिर से किस करने विंग कहते छोड़ो 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 मुझे भूख लगी है। वांग जी कहते हैं ठीक है जाओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को जाने के लिए कहता है, जिसके बाद विंग उठता है और विंग चला जाता है नीचे की तरफ। नीचे आने के बाद वो देखता है उसकी फैमिली मेम्बर सभी लोग बैठे होते हैं। विंग को देख वो शॉक, विंग जब विंग जी कहते विंग तुम कब आए, वो तो बहुत टाइम से आ गया, तो वो कमरे में चला गया था क्योंकि अब वांग जी तो उसे डायरेक्टली उड़ के लेके आया था ना कि ऐसे, तो इसलिए विंग जस्ट थोड़ा शॉक था। वो उन लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि वो आया और चुपचाप से चला गया करके, मैं थक गया था। तो वो लोग मान जाते और विंग कहता मुझे भूख लगी। वो कहते हाँ हाँ जल्दी खाना खा लो, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं, हमने तुम्हें कॉल भी किए थे बट हमें पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ हो करके। विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। एंड देन विंग उसके बाद खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो विंग सोचता है कि क्या वो चला गया होगा या उसके पीछे पड़ा हुआ होगा, विंग को नहीं पता था। जिसके बाद विंग कमरे में आता है तो उसके सामने वांग जी जो था ना वो बैठा हुआ था। विंग का इंतजार कर, विंग को देखने की बात करते चलो आओ यहाँ पे बैठो। विंग कहता है ठीक है। फिर उसके बाद विंग आकर बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी एक छोटा सा है ना अपने फिंगर से ब्लड निकालता है। ब्लड निकालने के बाद ड्रैगन ब्लड जो था ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हाँ इसलिए विंग को नहीं पता था बट वांग जी उसे बताता है कि ये मेरा ब्लड है, ड्रैगन ब्लड। विंग कहता है हाँ तो वांग जी जस्ट कहता है कि ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। विंग कहता है इसका मैं क्या करूँ। तो वांग जी बस एक रिंग को निकालता है, उस रिंग के अंदर ड्रैगन ब्लड डाल देता है, तुम जब भी खतरे में होंगे ना ये तुम्हारे काम आएगा। तो विंग कहता है ठीक है मैं कोई खतरे में नहीं रहने वाला, मैं हमेशा अच्छा ही रहूँगा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस स्माइल करता है
उसके बाद वो विंग के हक करते हुए सो रहा था। विंग कहता तुम घर नहीं जाओगे? वांग जी कहता नहीं जाऊँगा। विंग कहता तुम क्यों नहीं जाओगे? वांग जी कहता तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे क्लोज रहना चाहता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ, तुम्हारे बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ हर बार, हर टाइम। विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। बट वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि ये तो होता रहेगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग के करीब आ जाता है, विंग को फिर से किस करने लगता है। और उसके बाद पूरी रात विंग के नाम में चली जाती है। बट पूरी रात नाम ही नहीं कहेंगे, विंग की एक्साइटमेंट हाँ वो ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, क्योंकि वांग जी के डिज़ायर्स विंग के अंदर जा रहे थे ना, इसके कारण। फिर ऐसे ही वांग जी हमारे विंग के साथ रहना स्टार्ट कर देता है, विंग को परेशान करते हुए, विंग के वॉशरूम में घुसते हुए। मतलब वांग जी उसे, जब वांग जी छोड़ना ही नहीं चाहता था विंग को। विंग की बॉडी के एक सेंट जो थी ना वांग जी को पूरी पागल कर देती थी। ऊपर से वांग जी और विंग का जो कनेक्शन था ना वो वांग जी को फील होता था, बट विंग को फील होने के लिए टाइम लग रहा था वो कनेक्शन, बट वांग जी को फील हो चुका था। इसलिए वांग जी और विंग के बीच में इंटीमेसी सेक्शन तो बहुत ज़्यादा ही होते थे, जहाँ पे वांग जी मतलब विंग उसे कितना भी रोकने की कोशिश करी, बट वांग जी के पास जब वांग जी उसके करीब आ जाता ना विंग रोक ही नहीं पाता था। धीरे धीरे वांग जी के लिए हमारी विंग की बॉडी जो ना सेंसिटिव हो चुकी थी, और वो वांग जी को बार बार फील करता रहता था, इसलिए हमारी विंग की बॉडी सेंसिटिव हो चुकी थी। धीरे वक्त का पहिया बढ़ता है। वांग जी और विंग को एक साथ रहकर 2 मंथ गुजर चुके थे। 2 मंथ से वो दोनों एक दूसरे के साथ करीब थे, और वांग जी 2 मंथ से घर पे नहीं गया था। इसलिए वांग जी को ढूंढते हुए जो है ना कुरैन विंग के घर में आ चुका था। विंग के घर में आने के बाद जो विंग को तो नहीं पता था कि कुरैन कौन है, मतलब कुरैन कौन है ये पता था, जो यानली का ससुर है करके, बट उसे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, वो उसने कुरैन की तरफ ध्यान तक नहीं दिया था। बट अभी कुरैन जब घर में आया ना, तब विंग ने देखा कुरैन को, जहाँ पे कुरैन जैसे हमारे विंग को देख रहा था, विंग को नहीं, विंग के शोल्डर पे जो बैठा होता ना उसे देख रहा था, और हमारा वांग जी बस हाथ हिला रहा था। तो विंग कहता है कि हेलो, ऐसे कहता है, जहाँ पे कुरैन कहता है हेलो, ऐसे कहता है। देन विंग जस्ट देख रहा था, तभी वांग जी कहता है विंग ये मेरे अंकल है। तो विंग कहता क्या? वो कहता हाँ विंग वो मुझे देख रहे हैं। तो विंग कहता हाँ तो वांग जी कहता है क्या मैं इंसानी रूप में आ जाऊँ यहाँ पे? तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, वरना मैं तो मार डालूंगा। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं नहीं आ रहा, ऐसे कहता है। और वांग जी जो ना उड़ के अपने अंकल के कान के पास जाकर बैठ जाता है, और कहता है कि हेलो अंकल, माफ़ करना मैं आप इतने दिनों से घर पे नहीं आया। तो वांग जी बस कुरैन जस्ट कहता है कि बाद में बात करते हैं हम दोनों, ऐसे करता है। देन उसके बाद कुरैन वहाँ पे कुछ वक्त तक बैठता है, बातें वगैरह करता है। देन उसके बाद कुरैन वहाँ से जाता है, तो वांग जी उसके शोल्डर पे बैठा हुआ था। कुरैन और वांग जी जस्ट बाहर आते हैं, तभी वांग जी कुरैन जो था बाहर देखते हुए कहता है कि तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? हाँ मून गॉडेस ने तुम्हारी सेफ्टी की चिंता मेरे ऊपर सौंपी है। तो वांग जी कहता है हाँ पर मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तो कुरैन कहता है क्या तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया? तो वांग जी कहता है हाँ मिल गया। तो वो कहता है कौन? वो जिसके सर पे तुम बैठे थे वही? तो वांग जी कहता है शोल्डर पे। तो वो कहता है कि हाँ शोल्डर पे ही। तो कहता है हाँ वही है। तो क्या विंग तुम्हारा सोलमेट है? तो वांग जी कहता है हाँ। कहता है ठीक है अब क्या करोगे? तो वांग जी कहता है उसके साथ रहूंगा, इसलिए तो मैं 2 मंथ तक घर पे नहीं आ रहा था। कुरैन कहता है कि ठीक है तो मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म होती है? वांग जी कहता है हाँ जिम्मेदारी खत्म होती है। तो कुरैन कहता है कि ठीक है बट खुद का ध्यान रखना, ठीक है ना, मून गॉडेस ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी, समझे ना? तो वांग जी कहता है हाँ मैं ध्यान रखूंगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट उठ के ऊपर आ जाता है। ऊपर विंग इंतजार कर रहा था, वांग जी आता है तो विंग कहता है कि क्या हुआ था? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस उनको बता रहा था कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, जो मून गॉडेस ने उनको जिम्मेदारी दी थी ना वो खत्म हो चुकी है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विंग कहता है ओह अच्छा, और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आ चुकी है। वांग जी कहता है ये जिम्मेदारी नहीं विंग, एक सोलमेट बॉन्ड है, जिस बॉन्ड के कारण मेरे अंदर ज़्यादा डिज़ायर्स जन्म ले रहे हैं तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं। विंग जिस कहते चुप रहो तुम ना बस अपना फ़ायदे की बात सोचते हो। वांग जी तो विंग तुम ये क्या बोल रहे हो? विंग कहता कुछ नहीं, जब से आए हो तब से तुम मेरी बॉडी की डिमांड करते हुए आए हो। हाँ क्या ये बॉन्ड है? अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड की तरह नजर आना चाहिए ना कि नीड्स की तरह। बस तुम्हें मेरी बॉडी की नीड्स है और कुछ भी नहीं है। वांग जी सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है, समझे? वांग जी बस विंग को देखने, विंग ये क्या बोल रहे हो? ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ तुम करीबी, बस करीबी, स्टार्टिंग से लेकर आज तुम बस ज़बरदस्ती से करीब आए हो। तुम्हारे डिज़ायर्स के कारण मैं इतना ज़्यादा अपने आप के ऊपर काबू नहीं रख पाता, और कुछ कोई चीज़ नहीं है, वरना मुझे तुम पसंद तक नहीं हो, समझे? और कोई हमारा सोलमेट वगैरह कोई बॉन्ड नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारा बस बॉडी नीड्स को तुम्हें पूरा करना था और कुछ भी नहीं। वांग जी ये सब सुनने के बाद जो ना विंग के जो शोल्डर से हट जाता है। एंड देन उसके बाद तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो विंग? आई नो मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर ज़्यादा डिज़ायर है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ, मैं मानता हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। विंग जिस कहता है रहने दो, कोई पसंद वसंद कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें बॉडी की नीड्स है और कुछ भी नहीं है। सब साफ उसको साफ साफ समझ में आ रहा है मुझे। इतने दिनों से तुम तो वही तो करते हुए आए हो, रोज़ बेड पे बस यही करते हो, बाथरूम में यही करते हो, ऑफिस में पहुंचने के बाद यही करते हो। मतलब मेरी लाइफ का क्या, मैं कुछ ठीक से कर तक नहीं पा रहा हूँ अपनी लाइफ पे। मुझे अगर कुछ करना है, हाँ नहीं वो नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हारे साथ सोता रहूँगा, बस सोता रहूँगा और कुछ भी नहीं। यही तो करना है मुझे तुम्हारे साथ, है ना? वांग जी तो विंग ऐसे तो मत कहो। विंग कहता तुम तो रहने ही दो, हाँ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। कब से चाहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे डिज़ायर्स कंट्रोल में आ जाओ और तुम यहाँ से भाग जाओ।
पर तुम भागने का नाम नहीं ले रहे हो। हाँ, बस मेरे सर के ऊपर जो ना एक भिन भिनाती मक्खी की तरह जो ना मंडरा रहे हो। वांग जी जब ये सुनता है ना तो वांग जी को बहुत हर्ट होता है। हाँ, उसे हर्ट होता है इस टाइम पे। ऑफकोर्स वो जानता है कि वो उसकी हरकतें बहुत अजीब है, बट उसे लगा था कि विंग और उसके बीच में सोलमेट बॉन्ड के होने के कारण शायद से विंग कुछ ना कुछ समझेगा। वांग जी के अंदर जो डिज़ायर्स आते हैं वो उसके लिए ही है, वो किसी और के लिए ये सारे डिज़ायर्स फील नहीं कर पाता। अगर ऐसा ही होता तो शायद वांग जी अपने ड्रैगन वर्ल्ड में ही जो ना किसी ड्रैगन के साथ शादी नहीं कर लेता। वो यहाँ पे क्यों आता इतनी दूर, खतरा मोल कर वो यहाँ पे क्यों आता विंग को ढूंढने के लिए। हाँ, वो विंग को ना मिलकर किसी और को भी तो मिल सकता था ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। वांग जी को कोई साइंटिस्ट लोग लेके चले जाते, वांग जी को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। बट वांग जी वो खतरे को मोल लेकर वो यहाँ पे आया था, किससे मिलने, विंग से मिलने के लिए आया था। बट विंग तो गलत ही सोच रहा है वांग जी के बारे में। वांग जी बस देख रहा था। वांग जी कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे कहते वांग जी से बाहर डायरेक्टली उड़कर चला जाता है और विंग जाते हुए देखता है। विंग को इस टाइम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वांग जी चला गया तो। हाँ, क्योंकि विंग को लगता है कि वांग जी के होने के कारण उसकी ज़िंदगी थोड़ा मेस हो गई है। मतलब हर वक्त विंग के दिमाग में बहुत सारे डिज़ायर्स आते रहते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, इसलिए विंग नहीं चाहता है। विंग अपने नॉर्मली काम पर ध्यान देगा, वो वही सोचता है, बस यही सोचकर वो काम करने लगता है। एंड धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। जहाँ पे विंग ने सोचा था कि शायद विंग ज़्यादा गुस्सा हो गया था ना, तो वांग जी चला गया। हाँ, विंग ने 2 दिनों तक इंतज़ार नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। पर 2 दिनों के बाद हमारे विंग को रियलाइज़ हुआ कि वांग जी उसके हक करके सोता था ना, विंग को अच्छा लगता था। विंग जस्ट थोड़ा मिस करता था, दरवाज़ा मतलब खिड़की था ना छोटी सी ओपन करके रखता था, शायद उसके पास वांग जी आ जाए और उसे नज़र आए और वांग जी और फिर से उसे हक करके लेट जाए। विंग ये इंतज़ार कर रहा था। ऑफिस में आता, ऑफिस में आने के बाद वो बालकनी में जाता, बालकनी में जाने के बाद वहाँ पे उसे महसूस होता है जहाँ पे वांग जी कैसे उसके पीछे पड़ा रहता, उसके एकदम बार वहाँ पे किस करते रहता था। छत पे जाने के बाद वांग जी कैसे उसके पीछे पीछे चिपकता रहता था। और स्टोर रूम के अंदर वो क्या करते थे, वांग जी कैसे उसके शोल्डर पर बैठ कर चुटकियों भर में उसके काम को कर देता था। विंग को सारी चीज़ें महसूस हो रही थी। वहाँ पर उस ऑफिस में शीशान भी आ जाते, शीशान आने के बाद वो विंग को ग्रीट करते हैं और विंग उनको देखकर छोटी सी एक स्माइल करता है। शीशान जस्ट बोलते हैं कि तुम ठीक हो ना। विंग भी कहता है कि हाँ वो ठीक है करके। जहाँ पे शीचान जस्ट कहते हैं कि यानली भी अब प्रेग्नेंट है 2 मंथ। विंग जस्ट कहता है कि हाँ शीजे ने बताया था। और शीचान और विंग के बीच में नॉर्मली बातें होती है, बट वांग जी वहाँ पे ऑफिस में फिर आता ही नहीं है। एंड विंग जो था ना वो वांग जी के बारे में सोच रहा था, बहुत ज़्यादा सोचता है कि हाँ कहाँ गया होगा, अब इतना भी उसने क्या कह दिया था, उसके दिल की जो फीलिंग्स थी उसी को तो बताया था कि अपनी दिल की फीलिंग्स भी बताना गलत होता है। विंग यही बोल रहा था। हाँ, उसने अपनी दिल की फीलिंग्स तो बताई थी, उसके साथ ये कर रहा था वो कर रहा था, अब क्या। हाँ, पिंग बहुत टाइम था, मतलब 7 दिन हो जाते हैं, 1 वीक ही कहेंगे इसे, 1 वीक हो जाता है। बट वांग जी का कोई पता नहीं था। वीक कैसे पता करे, उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वी जो था ना वो कुरैन के पास आता है। हाँ, कुलैन हाउस आता है। लैंड हाउस में आने के बाद वो बताता है कि वांग जी कहाँ है। तो कुरैन कहता है कि लान वांग जी वो तो तुम्हारे साथ था ना विंग। विंग कहता है वो हाँ मेरे साथ था, बट वो मैंने बस उससे लड़ाई कर दी। वो कहते कि मुझे नहीं पता विंग, मैं पता करवाता हूँ। विंग जस्ट ये सुनता है। विंग कहते ठीक है। और विंग कहता क्या वांग जी यहाँ पे नहीं आया, हाँ कहाँ चला गया। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि वांग जी कहाँ चला गया, उसे नहीं पता था। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आता अब वांग जी को वो कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे, क्या वांग जी अपने वर्ल्ड में तो वापस नहीं चला गया होगा विंग की उन कड़वी बातों के बाद। अब विंग को रोना आ रहा था कि उसे वो सब बोलना ही नहीं चाहिए था वांग जी को। विंग को अब ऐसे लगने लगता है कि उसने गलत किया बोलकर, उसे वांग जी को नहीं बोलना चाहिए था। विंग को रोना आ रहा था, बस वो रोते जा रहा था। हाँ, और विंग की हालत मतलब होता है ना कि किसी को याद करना, और वांग जी हमेशा तो विंग के कमरे में चिपका हुआ रहता था, विंग के शोल्डर के ऊपर चिपका हुआ रहता था, विंग के करीब रहता था, विंग की बॉडी के सेंट को इनहेल करता रहता था और विंग से बोलता था कि यू आर माई मेट, हाँ तुम्हारे करीब आना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और विंग भी एक्साइटेड हो जाता था। विंग के दिमाग में वांग जी के जो थॉट थे वो जो बोलता था वो सारी चीज़ें ऐसे घूम रही थी जैसे कि कोई पहिया हो, उस तरह से घूम रही थी। और विंग डिज़ायर से भर जाता था, वांग जी के लिए वो मौन करता था, वांग जी के लिए नाम लेता था। बट वांग जी तो यहाँ पे था ही नहीं ना। विंग को समझ नहीं, वो कैसे ढूंढे वांग जी को, बिल्कुल भी विंग को पता ही नहीं था। विंग जस्ट ऐसे ही वांग जी को ढूंढने के लिए जो होता है ना रास्तों पे निकल जाना, हाँ वांग जी तुम कहाँ हो, कहाँ हो, तुम कहाँ छुपे हो, हाँ कहीं पे तुम छोटे साइज में होगे तो प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ। विंग ऐसे बोलते थे ना, रास्ते पे घूम रहा था, उसे रोना आ रहा था, बस रोना आ रहा था और वो निकल रहा था, सामने की ओर निकल रहा था। एंड सडनली जो था विंग का ध्यान नहीं था, क्योंकि विंग इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि विंग का ध्यान नहीं था। बट विंग के सामने सडनली एक ट्रक आ जाता है। ट्रक आने के बाद विंग को वो हिट ही करने वाला था कि तभी वो जो ड्रैगन ब्लड था ना, विंग की जो रिंग में फंसा हुआ था ना, वो ब्लड बाहर निकलता है एंड विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो शील्ड बना लेता है विंग के ऊपर, जिस कारण जो ट्रक था ना वो बीच में से कट जाता है।
जिसके कारण उस ट्रक में जितनी भी बॉटलें थी ना, वो शैम्पेन वाली, वो बॉटलें ज़मीन पर गिर जाती है। एंड वो इंसान जो थे ना, वो दोनों भी साइड में गिर चुके थे, क्योंकि वो ट्रक ही सडनली वो पूरा मतलब था ना, वो बीच में से ही फट चुका था। विंग ये सारी चीज़ों को देखने के बाद उसकी तो आंखें ही बड़ी हो जाती है, और विंग देखता है जो ब्लड था ना, वो सडनली विंग के रिंग में फिर से वापस आ जाता है। विंग बस देखता रहता है, क्या ये ड्रैगन ब्लड उसने उसे बचाया है? विंग जस्ट सोचता है, ये तो वांग जी ने उसे दिया था, उसने कहा था कि ये प्रोटेक्ट करेगा। विंग को याद आता है, और विंग को और ज़्यादा रोने आने लगता है, और विंग कहता है, वांग जी कहाँ होगा? हाँ, इतने टाइम तक वो क्या यहाँ पे होगा या नहीं होगा? हाँ, ऐसे सोचता है। तभी विंग को याद आता है कुछ, तो तभी विंग के पास विंग को याद आता है, तभी विंग अपने फ़ोन को निकालता है, और विंग कहता है, हाँ, वांग जी ने कहा था कि जब वो अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं रख पाता है तो वो, हाँ, वो वेदर चेंज हो जाता है उस जगह का। विंग कहता है, यहाँ का वेदर तो अच्छा है, तो वांग जी कहाँ होगा? विंग को नहीं पता था। विंग जस्ट घर पे आता है। घर में आने के बाद जो सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज़ चल रही थी, क्योंकि जहाँ पे वेदर बार बार चेंज होता रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी, तो उस जगह पे समझ आ जाएगा कि वांग जी है करके। विंग यही सोचता है, और विंग को पता चलता है कि एक जगह पे वेदर बहुत ज़्यादा ही चेंज हो रहा है करके। विंग ये जब जानता है ना, विंग जल्दी से अपनी कार को उठाता है, एंड देन वहाँ पे उस लोकेशन के पास पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। वहाँ पे लोग कँपकँपा रहे थे, घर से बाहर तक नहीं आ रहे थे, कार जो थी ना वो जाम हो चुकी थी। विंग बस अपने आप को संभालते हुए बस चलते हुए जा रहा था, बस चल रहा था, और विंग जोर से चिल्लाता है कि लान वांग जी, लान वांग जी तुम कहाँ हो? लान वांग जी, ओह लान वांग जी तुम कहाँ हो? विंग को बहुत ठंड लग रही थी, और विंग ऐसे चिल्लाते जा रहा था, बस चिल्लाते लान वांग जी, लान वांग तुम यहाँ पे हो क्या? लान वांग जी तुम यहाँ पे हो क्या? विंग ऐसे चिल्लाते जा रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं। और विंग बस बर्फ़ के अंदर चलते जा रहा था, बस चल रहा था। कितनी सारी बर्फ़ थी रास्ते के अंदर, विंग के पैर, आधे पैर जो ना उसके अंदर घुसते जा रहे थे, घुसते जा रहे थे। और विंग कह रहा था, लान वांग जी तुम यहाँ पे हो क्या? लान वांग जी प्लीज़ प्लीज़। और विंग जो आंसू निकाल रहा था ना अपनी आंखों से, वो आंसू भी बर्फ़ के अंदर तब्दील हो रहे थे। विंग के फेस के ऊपर वो आंसू कैसे चिपक चुके थे पूरी तरह से, जहाँ पे विंग बस रो रहा था, लान वांग जी ऐसे वो बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। तो वांग जी हमेशा जो ना अपनी ठंड वाली शक्तियों को ज़्यादा एक्टिव रखता है। अगर उसने जो ना अपनी आग वाली शक्तियों को एक्टिव रखा ना, इसके कारण जो इंसान लोग ना पिघल कर मर जाएंगे, इसलिए वांग जी अपनी आग वाली शक्ति को ज़्यादा एक्टिव नहीं रखता है, बर्फ़ वाली ही शक्तियों को रखता है। एंड देन जब हम वांग जी को देखते, वांग जी बस एक पेड़ पर बैठ कर बस ऐसे था ना, वो उदास था, बहुत ज़्यादा उदास था। इसके कारण ये बर्फ़ और आंसू की तरह बर्फ़ गिरती जा रही थी। तो वांग जी जब विंग की वॉइस को सुनता है ना, वो बस इधर उधर देखने लगता है, तब उसका ध्यान जाता है जहाँ पे विंग कैसे बर्फ़ के अंदर चलते हुए आ रहा है। तो वांग जी बस उड़ते हुए हमारे विंग के पास आ जाता है, और विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग जो था ना वो बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी कहता है, विंग। तब विंग का ध्यान सामने की तरफ जाता है। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जल्दी से इंसानी रूप में, विंग तुम ठीक हो ना? वांग जी ऐसा कहता है। विंग कहता है, हाँ तुम मिल गए, मैं ठीक 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 हूँ, ऐसे कहते। विंग सडनली हमारे वांग जी के बाहों में ही बेहोश हो चुका था। वांग जब ये महसूस करता है, वो जस्ट जो था ना वो डर जाता है, वो कहता है, विंग विंग, क्योंकि विंग को बहुत ठंड लगी थी, विंग के हाथ पूरे कँपकँपा रहे थे। वांग जी महसूस करता है, इसलिए वांग जी जो था ना उसकी बॉडी से आग निकलने लगती है। हाँ, ये आग निकल रही थी, जिस कारण जो आजू बाजू की जो बर्फ़ थी वो पिघलने लगती है, और विंग जो था ना हीटअप होने लगता है, विंग की बॉडी गर्म होने लगती है। एंड धीरे धीरे वांग जी जिस अपने पंखों को खोलता है, तो आसमान में उड़ने लगता है। एंड अच्छा हुआ कि इस टाइम पे सभी लोग बिस्तर के अंदर थे, वरना वांग जी को इस तरह की हरकतें करते हुए देख लेते कोई ना कोई। वांग जी जस्ट आसमान में उड़ने लगता है। देन यहाँ पे जो वेदर था ना वो चेंज हो चुका था, ज़्यादा गर्मी होना स्टार्ट हो चुकी थी, और वांग जी विंग को पहाड़ पे ऊपर उठाकर लेके आ जाता है। पहाड़ के ऊपर लाने के बाद वो विंग को देखता है, विंग विंग, और विंग को उठाने लगता है। जब विंग अपनी आंखें ओपन करता है, आगे ओपन करने का, तो वो वांग जी को देखता है। विंग डायरेक्टली हमारे वांग जी को कहते, तुम कहाँ चले गए थे स्टूपिड इंसान, पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे छोड़ के कैसे भाग सकते हो? वांग जी विंग वो विंग कहता है, क्या? तो वांग जी, तुमने तो कहा था दूर जाने के लिए। विंग कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मेरी बातों को कैसे सुन सकते हो? हाँ, तुम तो मुझसे मिलने के लिए दूर से आए थे ना, और तुमने मेरी बातों को सुना और तुम यहाँ पे आ गए। हाँ, तो वांग जी कहता है, तो क्या करता? और विंग बहुत टाइटली हक करता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, तो वांग जी कहता है, क्यों? तो विंग कहता है, क्योंकि तुम पता है ना, तुम हम दोनों सोलमेट है करके। तो वांग जी कहता है, हाँ, तुमने तो कहा तुम इन सारी चीज़ों पे यकीन नहीं करते हो। मैं सोलमेट नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे बॉडी का इस्तेमाल करता हूँ ना, मैं अपनी बॉडी के नीड को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास आता हूँ ना, बस यही तो है ना। तो विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत बोल दिया करें, आई एम सॉरी, मुझे यकीन है, मुझे पता है, बट फिर भी वांग जी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अरे यार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसे वो बोलता है, जिसके कारण हमारा वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सच में यकीन मानो। तो वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम मुझे शायद पसंद नहीं करते होंगे, तुम्हारे अंदर भी मेरे तरह डिजायर्स होंगे। विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, ऐसा ही होगा ना विंग, तुमने जैसे कहा था मुझे कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डिजायर्स है तुम्हें लेकर, इसलिए मैं तुम्हारे बॉडी का इस्तेमाल कर रहा था। मैं मानता हूँ विंग, मैंने कहा था उस टाइम पे भी, मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर डिज़ायर्स है और मैं तुम्हारे बॉडी के नीड्स को फुलफिल करना चाहता हूँ,
मैं अपनी बॉडी की नीड्स को फुलफिल करना चाहता हूँ, बट मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ विंग, मैंने ये भी कहा था। तो विंग कहता मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, डैम इट, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। वांग जी कहता नहीं विंग तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद तुम्हें मेरी आदत हो गई होगी ना इसलिए। तो वांग जी कहता नहीं विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता है कि यार ऐसा नहीं है, तुम क्या समझ रहे हो, हाँ मतलब तुम प्यार करो तो ठीक है और मैं कर रहा हूँ तो ये गलत है। तो वांग जी कहता है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ विंग, शायद से तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए डिजायर्स बढ़ गए होंगे, शायद तुम भी मुझे ज़्यादा पसंद करने लग गए होंगे, इसलिए तुम ये सारी चीज़ें बोल रहे हो। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता जाओ जाओ विंग जाओ यहाँ से। विंग कहता क्या मतलब है, मैं क्यों जाऊँ, कि तुम्हारा प्यार खत्म हो गया मेरे लिए, हाँ। तो वांग जी कहता मेरा प्यार कैसे ख़त्म हो सकता है विंग, नहीं, बट मैं नहीं चाहता कि फिर से तुम यही मुझे कहो कि डिज़ायर्स, हाँ डिज़ायर्स है मेरे अंदर, ये कहो। हाँ मैं मानता हूँ कि ड्रैगन्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होते हैं, तो उनमें से मैं भी हूँ, तुम इंसान हो इसके कारण तुम समझ नहीं पाओगे, मैं मानता हूँ, बट फिर भी मैं नहीं कर सकता हूँ विंग, मुझे जो चाहिए होता है मैं कैसे भी करके मुझे मिल जाता है, हाँ कैसे भी करके मुझे तुम चाहिए, तुम भी मुझे मिल सकते हो, बस अपनी सम्मान की शक्ति का इस्तेमाल करके। पर मैं तुम्हें दिल से चाहता था भी, क्योंकि तुम मेरे सोलमेट हो। जब मुझे पता चला था ना तो मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखता था, पता है मैं ड्रैगन वर्ड से तुम्हारे ऊपर नज़र रखता था, तुम क्या करते हो क्या नहीं, तो और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरा सोलमेट इस तरह का है। हाँ इतना चीयरफुल, घूमने वाला, कॉलेज को कंप्लीट करने वाला, 1 साल तक मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र रखी, सब कुछ देखा, देन उसके बाद आखिर में मैं डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे आऊँगा करके तुमसे मिलने के लिए। हाँ मैंने तब डिसाइड किया, एंड देन उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे आना चाहता था तुमसे मिलने के लिए। हाँ बट भी क्या कहूँ, मैं आया तुमसे मिलने के लिए, तुमसे मिला भी, बट तुमने मुझे क्या कहा भी, मैं बस ऐसे कहते ना वांग जी, बस रोने का जो होता है ना, वांग जी को रोना आ रहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करता हूँ विंग, सच में मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बॉडी का इस्तेमाल करता हूँ, मानता हूँ, बस अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखने के लिए, और कोई बात नहीं थी, और मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है मैं यहाँ से वैसे भी चला जाऊँगा, इसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वांग जी बस उसे देखने क्या, तो वांग जी जस्ट उसे देख रहा था, तो विंग कहता है हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो विंग कहते तुम कहाँ जाओगे, तो वांग जी कहता है यहाँ से दूर, सबसे दूर। विंग कहता है कि हाँ तुम यहाँ से चले जाओगे, तो वांग जी कहता है हाँ वो चला जाएगा, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्यों, तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशानियाँ नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए बस मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विंग कहता है नहीं तुम कहीं मत जाना। वांग जी कहता है विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रॉब्लम देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन वो विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देख रहा था और कहता है कि नहीं तुम ये क्या कह रहे हो वांग जी, मैं तुमसे। वांग जी कहता है रहने दो विंग, आई नो यू नॉट लव मी। विंग कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, आई लव यू, प्लीज़ यकीन मानो वांग जी, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी जस्ट उसे देखते कहते हैं विंग जी तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारे डिज़ायर से। तभी वांग जी के सर पे जोर से हिट पड़ता है, जिसके बाद वांग जी कहता है आहा, तभी विंग का ध्यान जाता है पीछे। हाँ पीछे रिया खड़ी होती है, कहती कि अरे यार वो तुझे बोल रहा है ना कि वो तुझसे प्यार करता है, तू मान क्यों नहीं लेता, हाँ तू प्यार करता है तो वो मान ले, और वो प्यार करेगा तो तू नहीं मानेगा। तो वांग जी कहते रिया तुम हमेशा मुझे मारती क्यों रहती हो। तो रिया कहती तुझे समझ में नहीं आता, कोई भी चीज़ नहीं आती तुम्हें समझ में, हमेशा तुम गड़बड़ करते रहते हो, समझ में नहीं आता, इतना गड़बड़ करने के बाद तुम्हें मिलता क्या है। तो वांग जी कहते तुम तो चुप ही रहो, तुमने मुझे हिट किया, मैं ना सच में तुम्हें मार डालूंगा। तो रिया बस हंसने लगती है और कहते कि हाँ देखता हूँ कब तक मारते हो, तो हाँ चलो मारो, ऐसे वो कहता है। जिस कारण हमारा वांग जी जो था ना उसे देख रहा था और कहता है मैं मार डालूंगा याद रखना, ऐसे वो कहता है। बट वो बस स्माइल करने लगती है और कहते कि ठीक है देखते हैं, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है कि छोड़ो जाने दो वांग जी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और वांग जी को देखते हुए था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जोर से बोलता हूँ, कितने जोर से बोलूँ बताओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लान वांग जी, प्यार प्यार प्यार, समझे, जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो वैसे ही मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ लान वांग जी। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं समझ गया विंग। विंग कहते समझ गए तो तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे हो। तो वांग जी था वो तो समझ चुका हूँ। तो विंग कहते तो इतने सारे एक्टिंग क्यों कर रही हो मेरे सामने विंग, बताओ ये मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। तो विंग कहता ठीक है करो। तो वांग जी उसे देखने लगता है, तो विंग कहता है कि देखो वांग जी तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मुझे बताओगे। तो वांग जी कहते हैं वो तो तुम्हें पता होगा। तो विंग कहता है मुझे कैसे पता होगा। तो वांग जी कहते हैं तो मुझे कैसे पता होगा। तो वांग जी ऐसे कहता है, तो विंग कहता है हद है सच में। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है देखो वांग जी कहता है तो विंग कहता है तुमने कहा था
वांग जी कहता क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? तो वांग जी कहता हाँ, तो मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए वो रिंग तो दी थी ना। तो विंग कहता है वो रिंग नहीं चाहिए मुझे, मुझे तुम चाहिए, तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं ये चाहता हूँ। वांग जी कहता मैं? तो विंग कहता हाँ, हम साथ रह सकते हैं? तो वांग जी जैसे उसे देखने लगता है, कहते सच सच में तुम श्योर हो ना विंग? विंग कहता हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। क्या हम साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के हो सकते हैं, एक दूसरे के अंदर समा सकते हैं? वांग जी बस ये सब सुनने के बाद भाई वांग जी को ऐसे लग रहा था कि क्या रियली ये विंग तो है ना, विंग तो है ना, क्योंकि विंग ने लास्ट टाइम उससे कितनी बड़ी लड़ाई कर दी थी। उसके बाद वांग जी को वहाँ से जाना पड़ा था, वो विंग को परेशान नहीं करना चाहता था। और अभी विंग क्या कह रहा है, हाँ वो ये सब कह रहा है। वांग जी यही सोच रहा था। और वांग जी कहता है ठीक है ठीक है, हम चलते हैं, ठीक है मैं मानता हूँ, हम चलते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। विंग ऐसे कहता है और वांग जी भी कहता है कि सच में पक्का ना? तो वांग जी कहता है हाँ पक्का। देन विंग और वांग जी के बीच में एक दूसरे के साथ रहने की बात होती, तभी रिया कहती कि ठीक है फिर मेरा काम हो चुका है, जब तुम दोनों शादी कर लो मुझे बुला लेना, बच्चे हो जाए तब बुला लेना, ठीक है? तो वांग जी कहते हैं हाँ ये क्या बोल रही हो तुम? जो रिया जो थी ना हंसते हुए कहते कि क्या भूल गए हो क्या, तुम यहाँ पे किस शर्त पे आए थे? तो वांग जी कहते क्या? तो वो कहते कि भूलो मत, तुमने क्या शर्त रखी थी अपने माँ बाप के सामने कि तुम यहाँ पे विंग के साथ कब तक रहोगे? हाँ जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं हो जाते तब तक। तो वांग जी कहते भूलो मत कि विंग एक मेल है। तो वो कहते कि हाँ वो तो तुम जानो। तो वांग जी कहते हाँ, वो कहते कि अब तो तुम आ नहीं सकते हो क्योंकि माँ बाप ने भी तुम्हें बताया था कि विंग एक मेल है और बच्चे को बर्थ नहीं दे सकता। तुमने क्या कहा था, तुम्हारे अंदर तो इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, ईगो भरा था। तुमने कहा था कि वो विंग के साथ बेबी को बर्थ दोगे, अब देकर दिखाओ और देखते हैं तुम ड्रैगन वर्ल्ड में कब वापस आते हो। तो ऐसे कहता है, जिस कारण वांग जी को गुस्सा आ रहा था कि हाँ सच में उसने वांग जी ने होश होश में अपने माँ बाप के सामने ये कह दिया था कि वो विंग के साथ 4-5 बच्चे पैदा करके वो वापस आएगा करके। उसके माँ बाप ने कहा था कि सच में तुम एक लड़के के साथ बच्चे पैदा कर पाओगे? तो वांग जी ने कहा हाँ 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 माँ बाप हाँ। ऐसे करते वो वहाँ से आ चुका था। देन अभी वो जाती हुई कहती कि चलो मैं बाय चलती हूँ, ऐसे करते वो जा चुकी थी। और विंग और वांग जी वहाँ से निकल कर सीधा घर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी फिर से अपने छोटे से रूप लेने वाला था, बट विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे के हाथ को पकड़ दिए घर के अंदर आते। घर के अंदर आने के बाद जहाँ पे विंग के साथ कोई और को देखकर सभी लोग पूछते हैं कि विंग ये कौन है? तो विंग बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है करके। तो सारे लोग देख रहे थे, क्या रियली विंग का बॉयफ्रेंड है? कब, कहाँ, कैसे, कहाँ से टपका, कहाँ से निकला? सभी लोग यही सोच रहे थे और विंग को पूछ रहे थे। जहाँ पे विंग सबको जवाब देता है कि वाह उसका बॉयफ्रेंड है, वो जो लाइन शीशान के ब्रदर है करके। तभी सभी लोग देख रहे थे क्योंकि लाइन शीशान के ब्रदर को किसी ने नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए सभी लोग देख रहे थे। जहाँ पे वो कहता ओह अच्छा तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो? तो विंग कहता साथ है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वांग जी कहता है हाँ हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छी बात है, आखिरकार कोई तो विंग को मिला जो प्यार करता है विंग से, थैंक गॉड कि कोई तो मिला, हमें लगा था विंग तो अकेला ही मर जाएगा। तो विंग कहता क्या? वो कहते कि हाँ विंग तुम कभी किसी के मतलब तुम कभी किसी की तरफ देखते तक नहीं थे इन सारी चीज़ों के लिए, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना नहीं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना तुम्हारे लिए वही काफ़ी था, बट आखिरकार तुम किसी के साथ तो आए, अच्छी बात है, गुड गुड, मिस्टर लान हमारी विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो वांग जी बस हाँ में सिलाता है। देन उसके बाद यहाँ पे होती है वांग जी की खातिरदारी। वांग जी को हर तरह की चीज़ें होती ना वो खिलाई जा रही थी, पिलाई जा रही थी, और वांग जी बस पीते जा रहा था। हाँ वो पी रहा था और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। वांग जी और विंग दोनों जो थे ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। और वांग जी और विंग एक दूसरे को देखकर होते ना कि स्माइल कर रहे थे बहुत ज़्यादा ही, ऐसे वो करते जा रहे थे। वांग जी और विंग एक अपने साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और वांग जी उस टाइम के बाद जो ना विंग के घर में ही रहना स्टार्ट कर चुका था। विंग के पेरेंट्स ने कहा था कि तुम यहीं पे रहोगे, तो विंग ने कहा था कि वो वांग जी के बिना नहीं रह सकता है करके। जहाँ पे विंग के माँ बाप तो पूरे शौक, किया प्यार में इतना पागल हो गया विंग कि वांग जी के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहते थे। जिसके कारण विंग के माँ बाप ने कहा था कि एक दूसरे के साथ एक कमरे में रहना है तो शादी कर लो। तो वांग जी ने तो कहा था कि हाँ, तो विंग ने कहा था शादी, उसके माँ ने कहा था कि हाँ शादी कर लो तभी रह सकते हो, वरना वांग जी तुमसे दूर रहेगा। वांग जी अलग कमरे में और विंग अलग कमरे में। तो विंग ने कहा था नहीं, हाँ वो शादी कर लेगा, शादी की तो बात है। ऐसे उन लोगों ने बातें हुई थी। देन ऐसे करते हुए जो ना कुरैन ने भी मान लिया था कि हाँ वो भी शादी करवा देगा करके। एंड आखिर में इन लोगों के शादी वाले दिन देखते जहाँ पे ये लोग शादी करते हैं। शादी होने के बाद वांग जी विंग को अपने घर लेके जाता है। हाँ यहाँ पे जो कुरैन ने उसके लिए घर अरेंज करवाया था ना, वांग जी को वहाँ पे उस घर में लेके जाया जाता है। देन उसके बाद उस घर में पहुँचने के बाद विंग कभी घर से बाहर निकला हो ऐसे किसी ने देखा ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी और विंग अपने अंदर ही एक दूसरे के साथ ही इतने ज़्यादा इंटेंस हो जाते थे कि कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो याद तक नहीं करते थे कि उन लोगों को इस दुनिया के बाहर भी जाना है भाई, लोगों से भी मिलना है। शादी के बाद घर से बाहर निकलना था, 1 मंथ तक कहीं हनीमून पे जाना था, पर उनका हनीमून बस घर के अंदर ही होते जा रहा था, बस हो रहा था।
जहाँ पे क्योंकि वांग जी के अंदर के जो डिज़ायर थे ना वो विंग को पागल कर रहे थे। वांग जी के अंदर जो ड्रैगन वाले डिज़ायर थे वो पागल करते जा रहे थे और विंग और वांग जी बस ऐसे ही इंटीमेट होते एक मंथ तक पूरी तरह से पागलों की तरह। अगर कोई ये देख लेगा ना तो भाई सच में पागल ही सोचेगा कि ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। देन जब लास्ट रात के वक्त देखते हैं जहाँ पे वांग जी और विंग ना बालकनी में ऐसे बैठे हुए थे और चांद को देख रहे थे, बट विंग देखते हुए थे और ये चांद इतना ज़्यादा चमक क्यों रहा है। तो वांग जी जस्ट देखने लगता है, तब उसका ध्यान जाता है कि जो मून गॉडेस थी ना वो वहाँ पे आ रही है करके। वहाँ पे आने के बाद वांग जी और विंग के सामने जस्ट खड़ी हो जाती है और वांग जी जस्ट जो ना विंग को मतलब खड़ा होता है और वो ग्रीट करता है, बट विंग अपने आप को देखते हुए शिट यार हमने कपड़े नहीं पहने ऐसे कहते हुए जो ना विंग को शर्म आ रही थी। विंग जस्ट वांग जी के पीछे छुप जाता है और अंदर से भाग जाता है, जल्दी से कपड़े पहनकर वो जल्दी से बाहर आता है और वो ब्लश कर रहा था। तभी मून गॉडेस कहते कि अपने बच्चे को देखने में कोई शर्म नहीं होती है। विंग जस्ट मून गॉडेस को देखते जहाँ विंग कहता ये मून गॉडेस भी बेशर्म है, ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे मून गॉडेस जो थे ना वो स्माइल करती है और कहते कि वाह वाह वांग जी तुमने तो उसे जल्दी ढूंढ लिया और जल्दी शादी भी कर ली, जल्दी से एक भी हो गए है ना। तो वांग जी कहते हाँ एक भी हो गया। तो उसकी मून गॉडेस कहती तो अब बच्चे का क्या प्लान है। तो वांग जी कहता आप तो जानते हो ना विंग बेबी को बर्थ नहीं दे सकता क्योंकि एक वो मेल है। तो मून गॉडेस हंसती हुई कहता हाँ वो तो तुम्हें पहले ही पता था ना, पर तुमने अपने माँ बाप से क्या कहा था, क्या तुम्हें ड्रैगन वर्ल्ड में वापस नहीं जाना है। तो वांग जी कहता मन तो होता है माँ बाप से मिलने का। तो कहता है तो वांग जी कहता पर बेबी तो कैसे होंगे, मैं कैसे करूँ। तो मून गॉडेस हंसते हुए कहते कि ठीक है मेरी तरफ से एक आशीर्वाद देती हूँ मैं, ऐसे कहते हुए जो वो स्माइल करते हैं। देन उसके हाथों से जो एक ब्लू कलर की लाइट निकलती है सीधा विंग के स्टमक में जा चली जाती है और वांग जी को देखते कहता है अब तुम जितना चाहे जोर लगाओ तुम्हें बच्चे तो होंगे। तो वांग जी कहता क्या, कहता कि हाँ मैंने तुम लोगों को अपनी तरफ से एक पूरी तरह से मतलब होता है ना अपना आशीर्वाद दिया जिसके साथ साथ जो ना विंग प्रेग्नेंट हो जाएगा करके। वांग जी ये सुनने के बाद वो तो बहुत खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। मून गॉडेस जो थी ना वो कहते कि चलो तुम दोनों खुश रहो एक दूसरे के साथ, ठीक है ऐसे कहते हुए मून गॉडेस गायब हो चुकी थी और विंग पहली बार मून गॉडेस को देख रहा था और विंग की तो आंखें जो नहीं होता है ना कि ऐसे फट जाती है पूरी तरह से पहले वांग जी को देखने के बाद। और विंग वांग जी के हॉर्न्स को देखते हैं जहाँ पे वांग जी के हॉर्न्स जो थे ना वो चमक रहे थे। विंग कहते नो नो अभी अभी तो हमने खत्म किया था। तो वांग जी बस स्माइल करते कहते नहीं अब तो मेरे पास एक वजह भी आ चुकी है ये सब करने की। ऐसे कहते हो वांग जी फिर से विंग के साथ लग चुका था और ऐसे लगने के कारण 3 मंथ तक जब ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते ना, लोग कहते कि इस घर में कोई रहता है या नहीं। तो वहाँ पे कुरान आता है, कुरान आने के बाद वो अंदर जाना चाहता है बट दरवाज़ा ओपन करने के लिए कोई होगा तभी तो ओपन करेगा ना। देन उसके बाद विंग की पूरी फैमिली आती है क्योंकि ये लोग भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जब सारी फैमिली आती है ना आने के बाद वो दरवाजे को ओपन कर देती है, हाँ चाबी वाले से खुलवाती है। एंड आने के बाद जब वो घर की हालत को देखते हैं सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, उन लोगों को लगता है शायद से घर में चोरी हुई होगी या कुछ ना कुछ हुआ होगा। बट धीरे धीरे जब उन लोगों को वॉइस आना स्टार्ट हो जाती है ना उसके बाद भाई सबकी आंखें मतलब शर्म से नीचे झुक जाती है, कान लाल हो जाते हैं, नेक पूरी क्या वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलते हो मतलब पूरे घर से बाहर निकलते हो ये सब क्या है। तब जब कुरान जिस मन में कहता है कि ड्रैगन ब्लड इतना ज़्यादा खतरनाक होता है मुझे नहीं पता था, ऐसे कहता है जहाँ पे ये लोग ऐसे मतलब पूरे सुन पा रहे थे वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। विंग की जो वॉइस थी सारी चीज़ें तो पूरे फैमिली मेम्बर बाहर थे। शिचान हमारी यानली बाहर थी, यानली तो अपने पेट पे हाथ रखी हुई थी। जहाँ पे कुरान बाहर था, हम मैडम यू फेमियान विंचिंग चेंग सभी लोग बाहर थे और जहाँ पे विंग की वॉइस थी कि नहीं वांग जी नहीं, ऐसे वो बोल रहा था बट वांग जी था वो अपने डिज़ायर्स को कैसे कंट्रोल कर सकता था। देन उसके बाद जहाँ पे कुरान जस्ट अपनी शर्म को छोड़ देता है और दो दरवाजे के ऊपर लात मार देता है जिस कारण दरवाजे की लात को सुनने के बाद वांग जी जस्ट ग्रोल करता है क्योंकि उनके मीटिंग सेक्शन के दौरान कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी कुरान कहता है कि अब बहुत हो चुका है, 3 मंथ से तुम लोग यहीं पे लगे हुए हो, हाँ ऐसे कुरान जोर से चिल्ला कर बोलता है जिस कारण वांग जी जब ये वॉइस सुनता है ना वांग जी तो बहुत ज़्यादा शर्माता है भाई, बहुत ज़्यादा। और अच्छा हुआ कि दरवाज़ा ओपन नहीं होता बस दरवाजे के ऊपर लात मार गई थी, ठीक है। जिसके बाद वांग जी जल्दी विंग को जो है ना कंबल से ढक देता है। देन उसके बाद वांग जी जल्दी कपड़े पहनता है और जल्दी बाहर आ जाता है और कहते अंकल आप यहाँ। तो कुरान कहता है हाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ चले गए थे। वांग जी मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो घर में ही था। तो कुरान कहता है हाँ घर में थे, समझ में तो आ रहा है, हाँ घर की क्या हालत बना के रखी है। वांग जी बस घर को देखता है और वांग जी कहता है वो अंकल, क्योंकि वांग जी ने पता है पूरी रात मतलब इतने पूरे 3 मंथ में इस घर से वो लोग बाहर नहीं निकले थे और घर की हालत वांग जी जादू से ठीक करता था, जादू से बिगाड़ देता था, बस ऐसे करता था। तभी वांग जी जादू इस्तेमाल करने वाला। तो कुरान कहता है बिल्कुल भी नहीं, इनको नहीं पता है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ ठीक है। देन उसके बाद वांग जी तो वो अंकल बस मैं, तो वांग जी कहता है क्या बस, हाँ। तो विंग जस्ट आते हुए कहता है अंकल आप यहाँ। तो कुरान जस्ट विंग को देखता है जहाँ पे विंग का फेस पूरा रेड था। कुरान कहता है तुम्हारे माँ बाप आए। तो विंग कहता है ओ हाँ मैं जाता हूँ वांग जी नीचे। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और कुरान एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी कहते हैं अंकल अब छोड़िए भी ना। तो वांग जी कहते हैं ऐसे कहते हैं। तो कुरान कहता है मुझे नहीं पता था ड्रैगन ब्लड इतना ज़्यादा अग्रेसिव होता है करके,
ऐसे कहते कुरान वहाँ से जाने लगता है वांगजी, जो शर्माने लगता है। उसके बाद वो नीचे आते हैं तो विंग को बहुत सारे लोग चिढ़ाने लगते हैं, चेंग चिढ़ाते कहते ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा है क्या विंग, तुम तो बहुत इंजॉय कर रहे हो लगता है, हम ही गलत टाइम पे आ गए हैं लगता है ना। तो विंग कहता नहीं चेंग ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग समझाता है बट कोई समझने वाला था बिल्कुल भी नहीं। और विंग कहता है सॉरी, मैं सॉरी आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाया। और विंग वांगजी घूर के देख रहे थे, वांगजी की गलती है सारी। वांगजी विंग को हमेशा अपने आप में जो ना इंटेंस इतना कर देता है कि विंग को याद ही नहीं रहता कि उसे घर वालों से भी बात करनी है करके। धीरे धीरे हमारा विंग अपनी फैमिली से बात करता है, खाने को ऑर्डर कर दिया जाता है। देन उसके बाद वो नॉर्मली अपने फैमिली के साथ खाना इंजॉय करता है। खाना कंप्लीट होने के बाद हमारा विंग फैमिली सभी लोगों को जो ना घर में सोने के लिए कह देता है, जहाँ पे सभी लोग कह रहे थे कि हम लोग साफ सफाई करने में मदद करते। विंग कहते कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग जाइए आराम कीजिए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी जो था ना वो जो विंग को देखकर स्माइल करता है और एक चुटकी बजाता है। सारी चीज़ें जगह पे आ चुकी थी और वांगजी विंग के पास आते हुए कहता है विंग आई एम सॉरी ना, मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे आ जाएंगे करके। विंग कहता मुझे लगा ही था, हमने कितने 3 मंथ से उनसे कांटेक्ट नहीं किया था, तो मम्मा पापा तो चिंता करेंगे नहीं मेरी। हाँ तो वांगजी कहता अब क्या करता मैं, हाँ एक्साइटेड हो गया था, तुम्हें पता है ना मून गॉडेस ने क्या कहा था, तुम बेबी कब देने वाले हो। विंग कहता मुझे नहीं पता। हाँ वांगजी कहता मुझे अपने मॉम डैड की याद आ रही है, तुम अपने मॉम डैड से मिल सकते हो बट मैं नहीं। ऐसे कहते जहाँ पे विंग उसे देखने लगता है, कहता मेरी क्या गलती है, तुम ही तो इतनी जल्दबाजी कर रहे थे। तो वांगजी बस हंसने लगता है और विंग और वांगजी बस एक दूसरे को फिर से एक किस करते हैं। विंग कहता अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। तो वांगजी कहते ठीक है नहीं करने वाला कुछ भी, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग अपने कमरे में आते हैं और रेस्ट करते हैं एक दूसरे को हक करते हुए। बस सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारता है, जहाँ पे उसकी फैमिली जस्ट विंग से कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए यहाँ से चलते। कुरान भी वहाँ से जा चुका, सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वांगजी और विंग एक दूसरे के करीब थे बहुत प्यार से, और फिर से वांगजी अपना काम स्टार्ट ही करने वाला था कि कहता है कि पता नहीं मेरा बच्चा इतना ज़्यादा बेशरम कब से हो गया। ऐसे कहते जो ना एक वॉइस आती है जिस कारण वांगजी बस देखने लगता है। और वांगजी जिस कहता है माँ आप यहाँ, उसकी माँ कहती कि हाँ मैं यहाँ, ऐसे कहती है। वो वांगजी को देखने लगती है सच में और कहते कि हाँ, अब उसे उतारोगे नीचे। तो वांगजी कहता हाँ, और विंग को पीछे करते विंग ये मेरी माँ है। और तभी वांगजी के डैड भी सामने आते हैं और वांगजी के डैड सामने आते कहते हैं हाँ मुझे पता है कि हम हमारे लैंड ब्लड्स जो है ना बहुत ज़्यादा ही वार्म थे करके, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है करके, बट दिन में भी मुझे नहीं पता था वांगजी। वांगजी कहता है डैड ड्रैगन कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं तो वो दोनों जो बाप और बेटे जो दोनों हंसने लगते हैं और विंग वांगजी को चिमटी करते तुम चुप रहोगे अपने डैड के साथ इस तरह से बात। वांगजी कहता हाँ। तभी वांगजी कहता डैड बट आप डैड मॉम आप यहाँ पे कैसे। तो कहता कि बहुत वक्त हो चुका था ना, अपने बेटे को देखा नहीं था, तो हमें भी तो याद आती है ना अपने बच्चों को क्या हुआ याद नहीं आई तो वांगजी कहता मुझे भी याद आती थी मॉम। ऐसे कहते वांगजी विंग अपने मॉम को जाकर हक कर देता है। वांगजी अपने मॉम डैड को हक करता है जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है तो तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया यही है। तो वांगजी कहता है हाँ। तो वांगजी की जो मदर थी ना वो विंग के पास आती है और विंग को देखकर छोटी सी स्माइल करती है और कहती कि हाँ दिखने में तो बहुत क्यूट है। तो वांगजी कहता है हाँ बस मेरा है। तो उसकी माँ कहते हैं हाँ मैं कहीं छीनने वाली नहीं हूँ, ऐसे कहते हैं। देन वो विंग को देखती है। देन उसके बाद विंग को देखने के बाद वो जस्ट विंग के हाथ को पकड़ती है। जैसे ही वो हाथ को पकड़ती है ना उसे कुछ महसूस होता है। देन उसके बाद कहती है वांगजी कहते क्या। तो उसकी माँ कहते कि ये इंसान प्रेग्नेंट क्यों है। तो वांगजी कहते क्या माँ। तो वो कहते हाँ ये इंसान प्रेग्नेंट क्यों है, ये तो लड़का है ना, ये तो प्रेग्नेंट। तो वांगजी कहता हाँ सच में माँ, ओह माय गॉड हाँ विंग हमें क्यों नहीं पता चला, हाँ हमें क्यों नहीं पता। विंग कहता क्या मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहती कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, इसके अंदर हमारा ड्रैगन ब्लड वो उसका अंश है। जिसके बाद विंग ये सुनकर शॉक था। विंग को तो ये पता ही नहीं था भाई, कुछ भी नहीं पता था विंग को। विंग जस्ट देख रहा था शॉकिंग कि सच में ऐसा कुछ है क्या विंग के साथ। विंग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी कहता रियली माँ। उसकी माँ कहती कि क्या मैं झूठ बोलूँगी, हाँ मुझे बताओ ये प्रेग्नेंट क्या। तो वांगजी कहता मेरा जादू है, मेरा कमाल है, मैंने बोला था ना माँ मैं उसको प्रेग्नेंट करके लेके आऊँगा, 4-5 बच्चे लेके आऊँगा करके आपको बोला था ना माँ। तो उसकी माँ जो थी ना वो बस वांगजी को देख रही थी। तो सच बताएगा, चलो सच बताओ वांगजी चलो। तो वांगजी कहता माँ वो मून गॉडेस ने आशीर्वाद दिया था। उसकी माँ कहते हाँ सच में मून गॉडेस भी ना तुम्हें बिगाड़ती रहती है। तो वांगजी बस हंसने लगता है और कहता है कि हाँ वो तो है। ऐसे वांगजी हंसने लगता है और विंग ये जानकर वो खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग कहता बट मुझे नहीं पता था। वो कहते कि हाँ ड्रैगन्स जो बेबीज़ होते हैं ना वो पता नहीं चलता क्योंकि तुम्हारे जो ड्रैगन्स बेबी के अंदर जो ना एक इंसानों वाला भी ब्लड है, शायद से उसे थोड़ा वक्त था बताने के लिए, बट मैं ड्रैगन होने के कारण मैं एहसास कर सकती हूँ तुम्हारे अंदर जो अंश पड़ रहा है वो हमारा ड्रैगन खून ही है करके। तो विंग जस्ट कहता है कि ओह अच्छा। तो कहते कि हाँ बट तुम्हें इसके लिए इसे बर्थ देने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। विंग कहता कि क्यों। वो कहते कि क्योंकि ड्रैगन बेबी बर्थ होते वक्त बहुत सारी प्रोसीजर अलग होती है और ऊपर से तुम इंसान हो, इसके कारण तुम्हें बहुत तकलीफ हो सकती है और तकलीफ सहने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। विंग कहता हाँ क्या। तो वांगजी कहते नहीं माँ ये इंसान यहीं पे रहेगा।
तो कहते नहीं चुपचाप रहो, तुम इसको समझ में भी आ रहा है, हाँ उसे तकलीफ होगी, तुम क्या समझते हो। तो वांग जी कहता मैं हटा दूंगा, बट वो कहते कि नहीं, बर्थ वाली तकलीफ अलग होती है वांग जी, समझ रहे हो तुम। हाँ तो वांग जी कहता है ठीक है माँ ठीक है मैं समझ गया। और विंग को देख, विंग कहता है कि ठीक है, अगर इससे मेरा बेबी सेफ रह सकता है तो ऑफकोर्स वो चलेगा, क्योंकि वांग जी को भी तो बेबी चाहिए थे ना, और विंग को भी अब चाहिए ही थे, इसलिए वो लोग ऐसे बातें करते हैं। देन उसके बाद विंग अपने माँ बाप को बताता है कि वो हनीमून के लिए कुछ दिनों के लिए जा रहा है करके। तो उसके माँ बाप जैसे कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, तो विंग कहता मुझे लगता है कुछ सालों के लिए हो सकता है माँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि ठीक है बट कॉन्टैक्ट करना। तो विंग कहता है हाँ वो करेगा करके। विंग कहता है कि वो चिट्ठी भेजेगा। उसकी माँ कहती है क्या कॉल नहीं कर सकता। तो विंग कहता है नहीं वो चिट्ठी ही भेज सकता है करके, क्योंकि विंग वहाँ से कॉल कहाँ से करेगा भाई, वहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता था। विंग खत भेज सकता था किसी फेरी के थ्रू, यहाँ पे खत आ जाएगा, वांग जी ने बताया था इसलिए। जिसके बाद वांग जी और विंग आ चुके थे ड्रैगन वर्ल्ड में। विंग देखता है बहुत अजीब अजीब से क्रिएचर थे। विंग जिसे देख कर उसका तो आंखें बड़ी हो जाती जा रही थी, और एक फेरी आती है और विंग के पेट को टच करते हुए हाँ यहाँ पे तो बेबी है ऐसे कहते हुए जो ना वो जोर से चिल्लाने लगती है। मतलब एक गाना होता है ना, वो गाने लगती है खुशखबरी आने वाली है करके, नहीं क्या ऐसा कुछ गाना गाने लगती है। और विंग जस्ट देखता है और वांग जी भी बहुत खुश हो जाता है, और वांग जी और विंग का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे ड्रैगन वर्ल्ड में हमारे विंग की बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। विंग जब लेटर भेजता था ना, वो घर में लेटर चले जाते थे और विंग को लेटर वापस भी मिलते थे। देन उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। देन आखिरकार विंग ने बहुत मशक्क़तों के बाद एक बेबी को बर्थ दिया। हाँ एक बेबी को बर्थ दिया। देन इसके बाद जो ना विंग तो भाई बेहोश ही हो गया था। वांग जी को लगा विंग को कुछ हो गया, तो वांग जी जोर जोर से रोने लगा था, जिसके कारण जो ड्रैगन वर्ल्ड में जो था ना पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ गिरती जा रही थी, बस बर्फ़ ही बर्फ़ गिरती जा रही थी। जहाँ पे मैडम मिसिस लैनी ने कहा था कि देखो वांग जी शांत हो जाओ शांत हो जाओ, वो बेहोश हुआ है, बर्थ बेबी को बर्थ दिया है, बेबी को देखो बेबी को देखो। तो वांग जी ने देखा था, बट फिर भी उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, बेबी के लिए हो या विंग के लिए हो। जब विंग होश में आता है ना, तब वांग जी की आंखों से आंसू बंद हो जाते हैं। देन इसके कारण जो लोग अभी तक बाहर जितने भी लोग थे ना, वो घर के अंदर थे ना, वो आखिरकार रिलैक्स हो जाते, क्योंकि वांग जी के कारण पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। बट वांग जी बस एक चुटकी बजाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंस बिल्कुल यूनिक था, उसके अंदर सारी जादुई शक्तियाँ थी, क्योंकि मून गॉडेस से आया हुआ वो बेबी था। इसके कारण वांग जी सब कुछ ठीक कर देता है। एंड देन उसके बाद मतलब जो जो सब कुछ खराब हो गया था वो एक चुटकी बजाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के पास, विंग तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही ना। विंग कहता है वो ठीक है, तुम चिंता मत करो वो ठीक है करके वो बोलता है। और विंग अपने बेबी को देखता है, वो छोटा सा बच्चा था, उसके सर के ऊपर भी 2 हॉर्न्स थे। हाँ 2 हॉर्न्स थे, वो आ रहे थे जा रहे थे। विंग कहते ये क्यों हो रहा है। तो वांग जी कहता है विंग जैसे मेरे साथ भी तो होता है ना। और वांग जी दिखाते हैं अपने हॉर्न्स को, जो अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं। और विंग कहते हैं ये नॉर्मल है। वांग जी कहते हैं ये नॉर्मल है। और विंग बहुत खुश हो जाता है और अपने बेबी को बहुत टाइटली हक करता है, और बेबी तो हंसने लगता है। विंग कहते हैं क्या ये तुम्हारी तरह ग्रो होगा। वांग जी कहता है नहीं ये प्रॉपर तरीके से इंसानों की तरह ग्रो होगा। तो विंग कहता है ओह अच्छा सही है। तो वांग जी कहता है अच्छी बात है ना विंग। विंग कहता हाँ अच्छी बात है। देन उसके बाद हमारे वांग जी को विंग और के बीच में बात होती है, जहाँ पे वांग जी के पेरेंट्स भी आते हैं, सबको मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये हमारा दूसरा उत्तराधिकारी है, हायर से करके सबको बताया जाता है। देन सारे लोग जस्ट चीयर करते हैं, मतलब होता है ना कि खुशी के पल आ जाना। देन उसके बाद वांग जी जस्ट बोलता है कि अब विंग को एक बार इंसानी दुनिया में जाना होगा। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ पहले नामकरण हो जाएगा उसके बाद जाएंगे करके। तो विंग कहता है कि हाँ ये भी आपने सही कहा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी के बेबी का नाम रखा जाता है वांगशान। उस बेबी का नाम वांगशान रखा जाता है, जिसे सुनने के बाद सारे लोग खुश हो चुके थे। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग ज़मीन पर आते हैं, जहाँ पे आने के बाद वो विंग अपने फैमिली से मिलता है और अपने बच्चे को भी मिलवाता है। जहाँ पे अच्छा है कि उसका बच्चा उनकी बातों को समझता है। उसकी बातों को समझने के कारण जो ना विंग को वो कभी भी परेशान कर देता है जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके। बट विंग क्या कर सकता है, विंग के पास तो कोई जादुई शक्ति नहीं थी ना। बट उसका बच्चा तो भाई अजीब अजीब से कारनामे करता था कभी कभी, जिसे देखने के बाद विंग को तो गुस्सा आता था और वो वांग जी को घूरता था। और वांग जी अपने बेबी को समझाता था कि बेबी ऐसे मत करो मम्मा देख रही है। तो इसके कारण बेबी रुक जाता था, क्योंकि वो लोग अभी इंसानी लोक में रहते थे ना। वांग जी को जब ज़रूरत होगी वांग जी तब जाएगा विंग को लेकर, बट अभी तो वो लोग यहाँ पे रह सकते थे ना। तो वांग जी और विंग ने ये डिसीजन लिया था कि वो लोग यहीं पे रहेंगे करके। तो ये लोग यहीं पे रहना स्टार्ट कर चुके थे। उनका बेबी बहुत शैतान था, और अभी भी एक जो बेबी था ना वो शैतानी कर रहा था। जहाँ पे बेबी आसमान में उड़ रहा था, मतलब होता है ना कि ऊपर ऊपर उड़ते जा रहा था। और वांग जी जो था ना अपनी माँ के साथ बात कर रहा था। हाँ अपनी माँ के साथ बात कर, उसकी माँ जस्ट कह रही थी कि विंग विंग जैसे हाँ माँ। उसकी माँ कहती है कि देखो तुम्हारा बेबी भी हो चुका है तो तुम अपनी बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। तो विंग कहता माँ मैंने कौन सी की है। तो उसकी माँ कहती विंग तुम्हारी बच्चों वाली हरकत है। विंग कहते कौन सी। तो उसकी माँ कहती कि हमेशा तुम दोनों के रूम से जो ना लाउडली वॉइस आती रहती है, मैं कभी कभी अपने नेफ्यू से मिलने के लिए आती हूँ तो मुझे शर्म आती है घर के अंदर आने से। तो विंग कहता क्या। उसकी माँ कहती कि हाँ तुम दोनों एक बच्चा हो चुका है तो अब तुम दोनों को ये सब बंद कर देना चाहिए ना। तो विंग के कान पूरे रेड हो जाते, क्योंकि मैडम ये क्या कह रही है। अब विंग को समझ में आ चुका था, मतलब वांग जी और विंग के इंटीमेसी के बारे में बोल रहा था।
तो मैडम कहते मैं जब भी सोचती हूँ कि अपने नेफू से मिलने आऊँगी, हाँ आने से मुझे 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इस घर से अजीब अजीब सी वॉइस ही आती रहती है। हाँ तो कुछ टाइम तक तो रुक सकते हो ना, या तुम मुझे तुम्हारे बच्चे को दे दो, मैं अपने घर पे लेके चल जाऊँगी, इसका देखभाल करूँगी। तो विंग कहता हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मैम, मैं ध्यान रखूँगा, ऐसे कहता। और विंग वांग जी को घूर रहा था, और वांग जी जैसे विंग को देख रहा था, विंग कहता कि उससे देखो, तो वांग जी जैसे देखता है उसका बच्चा उड़ रहा था। और तभी मैडम कहते ठीक है मैं चलती हूँ, ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद मैडम वहाँ से चली जाती है अपने बेबी को, नाती को जो ना हाय हेलो कह के। देन उसके बाद विंग वांग जी को दौड़ते देखता है, और वांग जी के पीछे पीलो फेंकते हुए कहता कि तुम पागल हो गए, मैं तुम्हें कितनी बार बोलता हूँ कि खुद पे कंट्रोल रखा करो, हाँ तुम क्यों नहीं रखते हो। तो वांग जी कहता मैंने क्या किया। तो विंग कहता माँ बोल रही थी कि वो जब भी आती है हम दोनों की वो अजीब अजीब सी वॉइस वो सुन के चली जाती है, हाँ तुमने कहा था ये घर साउंड प्रूफ है। तो वांग जी कहता तुम्हारी आवाज़ इतनी लाउड होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ विंग, तुम बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। विंग कहता मेरी गलती है, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे डिजायर के कारण सारा मेरे साथ ये सब होता है। तभी जो छोटा सा बच्चा था ना वो खिलखिला के हंसते हुए विंग और वांग जी के बीच में आ जाता है, और विंग कहता तुम शैतान, सच में तुम दोनों के दोनों शैतान हो सच में। तो वांग जी कहता रियली। तो विंग कहता हाँ तुम शैतान हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जिस कहता है मैं शैतान हूँ, बेबी देखो तुम्हारी माँ ने क्या कहा, शैतान हूँ, हम शैतान बन के दिखाए, ऐसे कहते जो वो दोनों जो ना वांग जी विंग को देख रहे थे। तभी विंग जस कहता नो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। तभी बेबी जस हंसने लगता है, और विंग उसे देखते नहीं मेरी सोना मेरे प्यारे से बब्बू, नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकते हो तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे बेबी रोने लगता है। जिसके बाद वांग जी भी जो था ना अपनी डिजायर को कंट्रोल ना करते वो विंग के करीब आ रहा था। जहाँ पे विंग कहते बेशरम इंसान, तुम समझ रहे हो हमारा बेबी कितना छोटा है। तो वांग कहता वो छोटा है बट वो समझदार है, उसे पता है अपने माँ बाप को कैसे प्राइवेसी दी जाती है। तो देखो ऐसे कहते वो रोते हुए जो ना अपने कमरे की तरफ चला जाता है। जहाँ पे विंग जिसका कहता है हद है, जिसके बाद वांग जी विंग को उठाता है। उठाने के बाद कहता है कि अब छोड़ो भी विंग, ये सब तो होता रहेगा ना, हम नई नई शादी हुई है हम लोगों की। विंग कहता सच में नई नई शादी हुई है, हाँ 1.5 साल हो चुके हैं हम दोनों की शादी को। तो वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि छोड़ो ना विंग, ऐसे कहते जो ना वो वांग जी विंग को उठा के लेके जा रहा था, और कमरे से बस विंग की चिल्लाने की वॉइस आ रही थी, और मतलब मोर्निंग की वॉइस आ रही थी। और उनका बेबी, हम बेबी को देखते जो अपने पालने में जैसे आराम से जाकर लेटते हुए कहता कि मम्मा बाबा तो ये सब करते रहेंगे, बट अभी हम लोगों की स्टोरी तो कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें चलना होगा, ठीक है ऐसे कहते हो वो कहता है। दैन इसी के साथ, इसी मूवमेंट के साथ मैं इस स्टोरी को ख़त्म करती हूँ गाइस। अब नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली स्टोरी पसंद आई होगी। हाँ ड्रैगन वाला मैंने पहली बार इस तरह का एक्सप्लेन किया है, ओके ड्रैगन डिज़ायर्स। ऑफकोर्स आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ बताइएगा। एंड इस ड्रैगन डिज़ायर्स के मैं एक हॉट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, वो टेलीग्राम पर शेयर करूँगी। अगर जो भी इंटरेस्टेड हो वो सुन सकता हो, जो इंटरेस्टेड ना हो तो मत सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस स्टोरी को एंजॉय कर लो, ओके बाय। और अगर कोई लिंक के लिए मुझे बोलेगा ना, मैं बता देती हूँ। जो कम्युनिटी में जाओ, कम्युनिटी में मैंने बहुत बार पोस्ट किया है यार, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। आप मुझे कमेंट में मत पूछा करो, ठीक है, क्योंकि मैं सबके कमेंट का तो रिस्पांस नहीं देती हूँ। और मैं बहुत बार, कितनी बार मैंने कमेंट में पोस्ट किया, बट आप लोग शायद से देखते नहीं हो, या देखकर भी अनदेखा कर देते हो, आई डोंट नो। बट मैं बार बार हमेशा हर कमेंट के नीचे कम्युनिटी मतलब जो है ना लिंक को पेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब भी वो लिंक को पेस्ट नहीं होने देता है, वो हटा देता है, इसलिए ठीक है। बस इतना ही कहना था। चलो नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, ओके बाय।